नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी हो या चाहे रेलवे हो या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की परीक्षा देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम टाइप वाइज क्लियर करेंगे, किस किस प्रकार का लॉजिक लगता है, प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो लगभग हमारे यहाँ पर 50 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, हमारी एक ही क्लास होगी और एक ही क्लास के अंदर सभी टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा देख लिए। तो यहाँ पर आपको पता है टॉपिक एंड टाइप, यानी यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है आपकी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर एनालॉजी से 1 से 2 प्रश्न आपको 100% चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि संख्या वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी के भी प्रश्न 100% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है एनालॉजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रश्न कोई सी भी एग्जाम दो, सभी में बनते ही बनते। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे वर्ड एनालॉजी, यानी कि शब्द एनालॉजी। शब्द एनालॉजी से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और तीनों में से आपको पता है 2 या 3 प्रश्न तो 100% इनके प्रश्न बनते ही है। अब कैसे बनते हैं, कौन कौन सा लॉजिक लगता है, कैसे सोल्व करना, इनका आसान तरीका क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो लगभग हमारे कितने 50 प्रश्न है, तो आप इन 50 प्रश्नों को 100% देखिए। ठीक है, और अपनी ओर से भी हर प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर बाकी आप अगर अभी तक इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर आसान तरीके से बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न सोल्व करने का तरीका यहाँ पर मैं आसान बताऊंगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हम कुछ प्रश्न से। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों पे क्या कहाँ पर ध्यान देना है, तो प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे हमें यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंगल अनुपात है और यहाँ पर हमारे पास डबल अनुपात है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर सिंगल अनुपात है। तो एनालॉजी में क्या होता है कि अनुपात देख के आपको प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बताना है कि आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पर क्या पता करें कि हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आसानी संख्या मिले, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अनुपात है। तो आपको यहाँ पर पता करना कि 23 और 529 का आपस में क्या संबंध है, इनका रिलेशन कैसा है, ये संख्या कैसे लिखी है, ये आपको पता करना है। अब सबसे मेन लॉजिक यहाँ पर ये है कि जैसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है, कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर भी मिल सकता, यहाँ पर भी मिल सकता, यहाँ पर भी मिल सकता, तो वो मैं आप आगे यहाँ पर ऐड कराऊँ वो सभी बताऊंगा। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जैसे इस वाली संख्या से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे इस वाली संख्या से इस वाली संख्या का पता करेंगे, यानी कि यहाँ पर 23 से 529 कैसे लिखा हम ये पता करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ पर देखिए हाई भी है, लो भी है, यानी कि यहाँ पर कठिन भी है, सरल भी है, सभी अलग अलग प्रश्न है। बस आप यहाँ पर अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छी अच्छी लॉजिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा किधर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 529 कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे। अब संख्या हमारे पास यहाँ पर 23 हमें यहाँ पर 529 का पता करना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना कि वर्ग या घन है। आपको वर्ग और घन याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम 529 की बात करें तो आपको पता है 529 क्या है, तो ये हमारा 23 का वर्ग है। क्या है, तो आपको कहोगे 23 का वर्ग और यहाँ पर 23 का वर्ग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 529 कैसे लिखा, तो यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग करके यहाँ पर 529 लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या का वर्ग करके हमें दूसरी संख्या बताना है। तो अब सेम तरीके से देखिए जो समानुपात है, इसका मतलब होता है कि सेम तरीके से जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है वही लॉजिक फिर हमें यहाँ पर लगाना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जैसे इसका नहीं पता तो इससे बता देते हैं, इसका ये बताते हैं, जैसे 23 से 27 यानी यहाँ पर आपको पता है कितना 4 प्लस हुआ है, फिर आपको यहाँ पर भी 4 प्लस करके बताने का कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है और यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर समानुपात देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता हमें लॉजिक क्या मिली थी कि यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग किया और यहाँ पर वर्ग लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर संख्या बता रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 का वर्ग करके यहाँ पर संख्या बताएंगे। अब 27 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, तो 729 होता है। तो 729 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, भले हम यहाँ पर एक प्रश्न में थोड़ा सा देरी लगाए, लेकिन हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आप अपनी ओर से भी प्रश्नों को सोल्व करने की जरूर कोशिश करें।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ने करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न पढ़ने का यहाँ पर देखिए कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि उस विकल्प का चयन कर रहे हैं कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, सभी प्रश्न कुछ भी बनते हैं। वो मैं आगे बता दूंगा कि प्रश्न यहाँ पर कैसे कैसे मिलते हैं लिखे हुए, वो भी मैं आपको यहाँ पर अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, हमें तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना कि इनका क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया कि जैसे 13 और 256 का जो आपस में संबंध है, उसी संबंध को पता करके हमें यहाँ पर 17 के साथ कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना होगा। ठीक है, तो अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा समय लगाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी ओर से कोशिश करोगे तो आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न कैसे सोल्व करा था, हमने वर्ग देखा क्योंकि संख्या बड़ी थी तो हमने वर्ग देखा था, तो वहां पर 23 का वर्ग करके वहां पर वर्ग वाला लॉजिक था। अब यहाँ पर भी वर्ग वाला ही लॉजिक दिख रहा है। कैसे देखिए, जैसे 13 हमारे पास छोटी संख्या और 256 हमारे पास बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर आप कहोगे ये 256 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे जो 256 है, ठीक है, ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 16 का वर्ग है। किसका है? 16 का वर्ग हमारा 256 है। ठीक है, क्या है? 16 का वर्ग है। अब यहाँ पर 13 लिखा, इसका मतलब ये है कि 13 से 16 मतलब यहाँ पर 13 में क्या प्लस करा है, तो आप कहोगे जब हम 13 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे? 16, और यहाँ पर 16 का वर्ग लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 16 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस प्रकार के प्रश्न बनते, क्या क्या लॉजिक लगती, बस ये देखते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि 13 में 3 प्लस करना है, फिर उसका वर्ग कर लेना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे, जिसे 17 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 प्लस करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 17 में हम सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे, तो आप कहोगे 17 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे? 20 होंगे। जैसे यहाँ पर वर्ग किया तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग हमारे पास होता है 400। कितना होता है? 400 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए? 400 होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए कि आपको 400 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को याद रखिए, ये लॉजिक को समझते हुए चलिए कि प्रश्न को कैसे कैसे सोल्व कर सकते, कौन कौन सा लॉजिक लगता है। ठीक है, अभी हमने 2 लॉजिक देखा, पहले तो सीधा वर्ग लिखा था, अब यहाँ पर संख्या में प्लस करके फिर वर्ग किया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इसमें भी हमें यही बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि 30 और यहाँ पर 676 का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 676 लिखा और यहाँ पर 30 लिखा। अगर आपको वर्ग याद होगा, एटलीस्ट आपको कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कहोगे तो मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा। एक तरीका होता है वर्ग याद करने का, भी कुछ लॉजिक है जो कि मैं यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वर्ग याद कर रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 30 से 676, अब आपको पता है यहाँ पर 676 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है? तो 676 हमारा 26 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा, तो आप कहोगे यहां पर हमारे पास 30 लिखा है, उस टाइम हमारे पास 13 लिखा था और प्लस करके फिर वर्ग करा। अब यहां पर 30 लिखा और यहां पर 26 का वर्ग, इसका मतलब ये है कि यहां पर -4 करके फिर यहां पर वर्ग किया। ठीक है, यानी 30 में से -4 करेंगे तो 26 और 26 का वर्ग करेंगे तो 676 और 676 यहां पर लिखा है। अब इसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, 14 के साथ यहां पर कौन सी संख्या होगी ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिक के हिसाब से इसमें क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। ठीक है, बस आप लॉजिक को समझिए। 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त हुई थी उसका वर्ग किया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। अब 10 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 100 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए हमारे पास 100 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लास बस शुरुआत कर रहा हूँ मैं, आपको एक ही चैप्टर मतलब एक ही वीडियो में एक क्लास पूरी करवाऊंगा हर चैप्टर का। ठीक है, तो आप बताना मुझे लास्ट में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग पे जितने भी 30 से 35 चैप्टर है, सभी चैप्टर को मैं आसान तरीके से जितने भी प्रश्न बनते इंपॉर्टेंट प्रश्नों को टाइप वाइज लाकर क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न तो आपको यहाँ पर एक जैसा पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि हम एक ही चैप्टर के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ अलग भी वर्ड लिखने को मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं मैं आगे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप वेट कीजिए, बस वीडियो को आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करोगे तो फिर भी आप मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है और लास्ट में यहाँ पर मैं ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि सीधे आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, बस वैल्यू चेंज हो गए। ठीक है, अब
यहाँ पर हमें क्या पता करना, तो आप कहोगे एनालॉजी का प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला तरीका कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 121 कैसे लिखा है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर इस तरफ फट से इस संख्याओं से ये वाला पता करना है। लेकिन सबसे पहले ये भी याद रखना कि हमें तो इन दोनों का रिलेशन देखना है, तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कोशिश करना कि जो प्रश्नवाचक जिस तरफ है उसी तरफ की संख्या को पता करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 47 से 121 लिखा, अगर हम यहाँ पर 47 का 1 2 गुना करेंगे तो हमें 121 तो आने का चांस नहीं है। लेकिन आपको पता है ये 121 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, ठीक है। 121 हमारा किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 11 का वर्ग है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 47। अब यहाँ पर 11 का वर्ग है और यहाँ पर 47 लिखा, तो कुछ तो होगा। तो अगर हम यहाँ पर डिजिट योग, अब यहाँ पर आपको लॉजिक देखने को मिलेगा डिजिट योग। जैसे अगर हम यहाँ पर इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितने होंगे, तो आप कहोगे 11 होंगे और यहाँ पर 11 का वर्ग किया है, ठीक है। यानी इनका डिजिट योग करके उसका वर्ग कर दिया है, ठीक है। क्या करा है यहाँ पर, लॉजिक क्या मिला, यहाँ पर 47 को आपस में जोड़ा और यहाँ पर क्या करा, जोड़ने पर जो संख्या है उसका वर्ग करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 77 से जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर संख्या बताएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी लॉजिक के हिसाब से क्या करेंगे, इस डिजिट को जोड़ देंगे, 77 के डिजिट को जोड़ देंगे और उसका वर्ग कर लेंगे। तो फटाफट से अपनी ओर से कोशिश करने की, और इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनको भी प्लस करेंगे। अब 7 और 7 को प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, 14 होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर वर्ग किया है तो हम भी क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे सेम तरीके से। अब 14 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आप क्या कर सकते हैं, 14 गुणे यहाँ पर 14 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता ही होना ही चाहिए, ठीक है। तो 14 का वर्ग होता है 196, 196। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 196। अगर आप हमने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया और अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो हमें यहाँ पर दूसरी लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है 196, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता करना कि जैसे 82 और 36 का आपस में क्या संबंध है, उसी संबंध से हमें यहाँ पर 73 के साथ कौन सी संख्या हो जाएगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये 36 कैसे लिखा है। अब देखिए हमने यहाँ पर पिछला प्रश्न कैसे देखा था कि डिजिट का योग करके वहां पर उसका वर्ग किया था, लेकिन यहाँ पर आपको पता है जो हमें यहाँ पर 36 दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का वर्ग है। अब ये 36 हमारा 6 का वर्ग है और यहाँ पर 82 लिखा है, यानी अगर हम इनका भी क्या करें, जिससे अलग कीजिए, ठीक है। जैसे 8 में से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर इनका अंतर 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पर हमारे पास 6 का वर्ग कर दिया, ठीक है। और वही संख्या यहाँ पर लिखी है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनका भी अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और जैसे यहाँ पर वर्ग किया तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग लॉजिक देखने को मिल रही है, आपको एक भी लॉजिक रिपीटेड नहीं देखने को मिल रही है। बस आपको ये याद रखना है कि हम प्रश्न को किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक लगती है। अगर आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल जाएगी तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक ही प्रकार का, बस हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है और यहाँ पर हमें लॉजिक देखना है कि लॉजिक किस किस प्रकार की लग रही है। अब यहाँ पर हमें यह पता करना है कि 37 से 441 कैसे लिखा है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह फिर बताएंगे, ठीक है। तो पता कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। जितना आप कोशिश करोगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतनी लॉजिक आपके माइंड में फिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हमने पिछले वीडियो में क्या करा था, सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या करा था कि वहां पर हमने डिजिट योग करा था, डिजिट में हमने क्या करा था, माइनस भी किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 441 किसका वर्ग है, तो ये आपको पता होगा ये वर्ग है। अब किसका है, तो ये हमारा 21 का वर्ग है, ठीक है। किसका है, 21 का वर्ग हमारे पास यहाँ पर 441 है, ठीक है। किसका है, 21 का वर्ग। अब यहाँ पर हमारे पास 37 लिखा है, अगर इस 37 से अगर हम 21 बना तो आप कहोगे या तो माइनस कर सकते हैं
या फिर इनका गुणा करेंगे। ठीक है, लॉजिक देखिए, अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 सत्ते 21 होगा, कितना होगा 21 होगा, और यहाँ पर जो 21 आया उसका यहाँ पर क्या करा, वर्ग लिख दिया। ठीक है, वर्ग करके बताया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताए तो हम क्या करेंगे, इसका भी आपस में गुणा करेंगे, डिजिट का गुणा करेंगे, फिर उसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, हमें लॉजिक जो मिला है वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5 चौके 20 होंगे। ठीक है, कितना होंगे 20, और जैसे यहाँ पर क्या करा था, वर्ग किया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। अब 20 का वर्ग आपको कितना होता है, तो 400 होता है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 400 होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए 400 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अभी तो हमने नंबर एनालॉजी ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है, और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जितने भी प्रश्न अभी तक हमने 6 प्रश्नों को कवर करा है, सभी की सभी प्रश्न में वर्ग वाला लॉजिक लगा है। सभी में वर्ग वाला ही लॉजिक लग रहा है, लेकिन किस किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है ये आप देख रहे होंगे। कभी डिजिट योग करके लॉजिक वर्ग किया है, कभी डिजिट में माइनस करके वर्ग किया है, कभी गुणा करके वर्ग किया है, या फिर प्लस करके वर्ग किया है, या माइनस करके वर्ग किया है, या फिर सीधा वर्ग किया है, लेकिन वर्ग वाला ही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सभी लॉजिक देखने को मिल रही है। अगर आपने इतनी लॉजिक अगर पढ़ ली तो आपको पता है, आप एग्जाम में कभी भी कोई सा भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से सोच समझ के फट से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी आपको बताना है कि 13 से 676 कैसे लिखा है, उसी प्रकार इस 9 से बताना है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए, आपको यहां पर मेरे चैनल पे वीडियो लेट मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे खुद से देखना पड़ता है कि किस किस प्रकार के मैं प्रश्न सोल्व कर रहा हूं, और कुछ मेरे पास ऐसे काम होते हैं जिससे मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पाता हूं। लेकिन फिर भी अभी आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली वीडियो दूं और सभी चैप्टर के एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों कवर करवा दो। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बेसिक भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी देखिए कुछ समय बाद हमारे पास वापस से एसएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, जो कि टाइप वाइज होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सभी प्रश्न के चैप्टर वाइज हम सभी प्रश्नों को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर बताना है, पता करना है कि 13 से 676 कैसे लिखा है। ठीक है, अब 13 हमारे पास छोटी संख्या, 676 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो 676 है ये क्या है, वर्ग है। किसका है, तो आपको कहोगे 26 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अगर हम 13 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 13 का 2 गुना कितना होता है, 26 होता है, और ये हमारा 26 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, 26 का वर्ग क्या है, तो आपको कहोगे 676 है, और वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो लॉजिक आपको क्या मिला, पहली संख्या का 2 गुना करके फिर वर्ग करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई सी भी लॉजिक मिल सकती है। ठीक है, बस हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है। और पहला फोकस ये देखना है कि ये संख्या क्या है, कि ये किसी का वर्ग है या किसी का घन है, क्या चीज है, ये तो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला, तो आपको हमें यहाँ पर लॉजिक मिला है, संख्या पहली संख्या का 2 गुना करना है और फिर अपने उसका वर्ग कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर भी इससे हम अगर यहाँ पर संख्या बताने के लिए इस 9 का भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 गुना करेंगे। तो 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। जैसे 2 गुना करके यहाँ पर वर्ग किया, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 18 का वर्ग करेंगे। तो 18 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 324 कहाँ पर है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 324 होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि जैसे जिस प्रकार यहाँ पर 36 और 64 का आपस में जो संबंध है, वही संबंध हमें इन संख्याओं के साथ बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक आपको वर्ग वाला ही लॉजिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा परीक्षाओं में बनता है वर्ग या घन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत में वर्ग या घन ले, यहाँ पर हमारे पास अलग भी प्रश्न है जो कि एडवांस है। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले कोशिश कीजिए, यहाँ पर संख्या क्या लिखे, तो आपको 36 और 64। अगर इनका अगर आपस में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस प्लस कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर संख्या स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये 36 हमारा किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 36 हमारा 6 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 64 ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 8 का वर्ग है। ठीक है, ये दोनों की दोनों संख्या क्या है, इन संख्याओं का वर्ग है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या से हमें यहाँ पर बताना है तो हम ये कोशिश करेंगे कि 36 से 64 कैसे लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम करेंगे जैसे यहाँ पर 6 का वर्ग लिखा और 6 के बाद यहाँ पर 8 का वर्ग लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर +2 करके पहली संख्या का जो वर्ग है
पहली संख्या जो किसकी वर्ग है उसमें क्या करा +2 करके दूसरी संख्या का भी वर्ग बताया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, ये संख्या किसका वर्ग पता करेंगे, तो आप कहोगे ये हमारा 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। अब ये यहाँ पर अगर हमें संख्या बताना तो यहाँ पर भी हम वर्ग बताएंगे, लेकिन कैसे, तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिला था कि जो पहली संख्या का वर्ग है तो उसमें 2 प्लस करके फिर हमें और वर्ग बताना है। तो हमें यहाँ पर अगली संख्या का वर्ग बताने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो 5 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर हम वर्ग बताएंगे 7 का। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है 49। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो फटाफट से, ठीक है, कोशिश करें फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने प्रश्न आप खुद से सोल्व कर पाइए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। अब देखिए मैंने ये बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी तो हम एक ही तरीके से कर रहे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता करना है कि क्योंकि 18 हमारे पास छोटी संख्या और प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 18 से 330 कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप कहोगे 18 से 330 यानी 330 भी हमारे पास बड़ी संख्या है, तो आप कहोगे जो बड़ी संख्या, अब 18 का वर्ग अगर आपको पता होगा कितना होता है, 324 होता है, और ये 324 के आसपास संख्या है, ठीक है। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं, अगर हम 18 का वर्ग करते हैं तो आपको पता है कितना होता है, तो 18 का वर्ग होता है 324 और यहाँ पर कितना लिखा है 330, यानी अगर हम यहाँ पर 330 बनाने के लिए हमारी ओर से, ठीक है, हमारी ओर से क्या प्लस करेंगे तो होगा 6 प्लस करेंगे। इसमें अगर हम 6 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हमारे पास यहाँ पर 30 होगा, कितना होगा 330 होगा, ठीक है। और 330 यहाँ पर लिखा है। अब इसी लॉजिक से हम यहाँ पर 12 के साथ संख्या बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग करेंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 12 का वर्ग होता है 144। और जैसे यहाँ पर वर्ग करके 6 प्लस किया है, तो हम भी क्या करेंगे सेम तरीके से इसमें भी 6 ही प्लस करेंगे, ठीक है। 6 ही प्लस करना है, जितना यहाँ पर प्लस किया है उतना ही आपको यहाँ पर प्लस करना है। भले ही हमने यहाँ पर हमारी ओर से प्लस करा है, पर क्योंकि प्रश्न में 6 प्लस होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम भी यहाँ पर 6 ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 144 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 150 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए क्या 150 से, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, 150। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि आज तक ऐसा वीडियो आपको बहुत से देखने को मिलते हैं, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, लेकिन ऐसे टाइप वाइज क्लियर कराना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कुछ लोग कराए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा कवर कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कभी प्रश्न छूटे ना। ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी चैप्टर के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। जो भी चैप्टर है, अगर आपको सबसे पहले किस चैप्टर का चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं उसी चैप्टर के प्रश्नों को यहाँ पर इकट्ठे टाइप वाइज लाके आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि सर इसके बाद मुझे इस चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व करना है, उसके बाद मुझे इस चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व करना है, तो ये भी मुझे लिखकर बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर पता करना है कि 11 का संबंध 132 से कैसे, उसी प्रकार हम यहाँ पर 19 से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी बड़ी संख्या है, तो क्यों ना हम यहाँ पर वर्ग करें। तो आप कहोगे अगर हम इसका 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121 है, ठीक है। और यहाँ पर 132 लिखा, अगर हम इस 121 में क्या प्लस करेंगे, 132 होगा। अगर हम इसी 11 को प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसी 11 को प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 132 लिखा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 19 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना, वर्ग करना है। तो 19 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 19 का वर्ग होता है 361। कितना होता है, 361 होता है। और इसी 19 को हम प्लस करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए अब यहाँ पर अगर 11 प्लस हुआ है तो वहां पर भी आप 11 प्लस करके देख लीजिए। हम यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो 372 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब हमें जैसे ही हमने उसी 11 को प्लस किया था तो वहां पर भी उसी 19 को प्लस कर लेंगे, उसी 19 को प्लस करेंगे, ठीक है। अब 19 में हम क्या करेंगे,
को प्लस करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो रहे 380। कितना हो रहा है, 380 हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 380 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए आपको क्या 380 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पर क्या गया था, उसी का वर्ग करके उसी संख्या को प्लस कर दिया। हमने यहाँ पर कितने प्रकार के लॉजिक को देखा है, क्या क्या यहाँ पर होता है, माइनस प्लस करके सभी का यहाँ पर वर्ग ही हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रश्न पढ़ने को मिल सकता है कि सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में आपको या तो नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए, या फिर आपको सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, या फिर सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। कुछ भी प्रश्न मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि प्रश्न में कैसा दिया है, क्या अनुपात वाला दिया है और प्रश्नवाचक चीज किस तरफ दिया है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको प्रश्न कैसा भी पढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि किस किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने को मिलते हैं वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें वही करना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 64 कैसे लिखा है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करना है तो वर्ग या घन करना है। अब यहाँ पर अगर हम सीधे संख्या को देखेंगे, आपको यहाँ पर अगर संबंध दिखाई दे रहा है, संख्या को ध्यान से देखोगे ये 64 है। ये क्या है, ये 8 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 8 का वर्ग है। तो क्यों नाम इसको देखेंगे तो आप कहोगे ये 8 का वर्ग है। अब यहाँ पर अगर 8 का वर्ग लिखा है, ठीक है, ये संख्या हमारी क्या लिखी है, 8 का वर्ग लिखिए, यानी इसका क्या करा तो आप कहोगे इसका 2 गुना करके फिर यहाँ पर 8 का वर्ग किया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी 2 गुना करके संख्या बताते हैं। तो 7 का 2 गुना कितना होता है, आप कहोगे 7 का 2 गुना 14 होता है। उस 14 का जब हम वर्ग करेंगे, ठीक है, 2 गुना करेंगे तो आपको पता है, सॉरी यहाँ पर मैं 2 गुना नहीं लिखा हूं। अब यहाँ पर इसका 2 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा 14। वो 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग होता है 196। लेकिन 196 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ये जो वर्ग वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है, क्योंकि 64 हमारा 8 का वर्ग है। अब 4 का 2 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 8 और 8 का वर्ग। अब अगर आप कहोगे यहाँ पर 4 भी प्लस हो रहा है, एक ये भी लॉजिक बन रही है कि अगर हम यहाँ पर 4 में इस 4 को प्लस कर देंगे। ठीक है, इस 4 में हम इसी यानी कि 4 प्लस करके 8 करेंगे तो और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये भी लॉजिक हमारे पास है। और इसी लॉजिक से इस 7 में भी हम सेम तरीके से यहाँ पर 4 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करेंगे तो 7 4 कितना होंगे, 11 होंगे। और सेम तरीके से 11 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी 21 होना चाहिए। 121 भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक लगा ही नहीं है। ठीक है, अब आप अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, इसका घन, यानी यहाँ पर जो 64 लिखा है ये क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 का घन है। ठीक है, और 4 का घन यहाँ पर सीधे लिखा है। अब आपको यहाँ पर घन वाली लॉजिक देखने को मिल रही है। ठीक है, वर्ग वाली हमने यहाँ पर काफी सारी कर ली, 10 प्रश्नों को हमने वर्ग वाली लॉजिक से करा है। अब आपको यहाँ पर घन वाली लॉजिक मिली है, यानी यहाँ पर क्या करा, 4 जो संख्या थी इसका सीधे घन करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम संख्या बता देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉजिक मिला है पहली संख्या का घन करना, फिर हमें यहाँ पर दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 का भी घन कर लेंगे। अब इस 7 का घन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 7 का घन यानी कि 7 गुने 7 गुने 7, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 343 होगा। ठीक है, कितना होगा 343। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 343 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 343 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, लॉजिक पहली संख्या का सीधे घन करके बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न सादृश्यता पूछे या संबंधित संख्या पूछे, बस हमें तो यहाँ पर देखना है कि एनालॉजी का चैप्टर का प्रश्न कैसे रहता है। तो आपको कहोगे आप यहाँ पर अनुपात वाला मिलेगा। एनालॉजी का जब भी प्रश्न देखने को मिला है तो वहाँ पर आपको अनुपात देखने को मिला है, तो समझ जाना ये एनालॉजी चैप्टर से और हमें कैसे सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पर अनुपात देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 5 से 512 कैसे लिखा है। अब आप कहोगे, अगर आपको घन याद होगा कि जो 512 ये किसका घन है, तो आप कहोगे 8 का घन है। यानी हमें यहाँ पर 5 से यहाँ पर क्या लिखा 512, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर इस 5 में अगर हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8, और यहाँ पर 8 का जब हम घन करेंगे तो 8 का घन कितना होगा, तो आप कहोगे 512 होगा।
कितना होता है, तो आप कहोगे 512 होता है और 512 यहाँ पर लिखा है। तो लॉजिक क्या मिली, पहली संख्या में हमें 3 प्लस करना है और प्लस करने पर जो संख्या आती है उसका घन कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेम तरीके से बताएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो यहाँ पर 3 में 3 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और 6 का भी सेम तरीके से घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है, 216। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 216। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक ही प्रकार का, बस हमें यहाँ पर तरीके पता होना चाहिए। हमने अभी तक सारे प्रश्नों को वर्ग वाले लॉजिक से देखा था, अब हम यहाँ पर घन वाले लॉजिक से देख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या किसी का घन लिखा है या नहीं लिखा है। अब देखिए, आपको मैं बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको किस तरफ भी मिल सकता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर मिला है, याद रखना प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस वाली संख्या का पता करने का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दो हिस्से अलग संख्या है और ये हमारे पास दो अलग संख्या है। जब तक हम इनका रिलेशन नहीं पता कर सकते तब तक हम यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 1331 और 13 से यहाँ पर 1331 लिखा है, मतलब 1331 हमारे पास बड़ी संख्या है तो 13 का वर्ग तो 169 होता है और यहाँ पर क्या लिखा है 1331, मतलब इसमें भी क्या करा है, तो आप कहोगे जो 1331 संख्या है ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे हमारे पास सॉरी वर्ग नहीं है, हमारे पास 11 का घन है। ये क्या है, तो ये हमारे पास 11 का घन है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 से यहाँ पर क्या लिखा है, 11 का घन लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 13 में क्या करा है, तो आप कहोगे 13 में यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर 13 में 2 माइनस कर लिया। ठीक है, 13 में 2 माइनस करके यहाँ पर क्या करा, उस संख्या का घन कर दिया है। तो हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इस 11 से यहाँ पर संख्या बताएंगे तो सबसे पहले आपको पता है लॉजिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस 11 में से भी 2 माइनस कर लेंगे। सेम तरीके से 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करने पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 9 बचेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस करने पर जो संख्या आती है उस संख्या का जैसे यहाँ पर घन लिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे। अब 9 का घन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 9 का घन होता है 729। कितना होता है, 729। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 729 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 729 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, आपको यहां पर लॉजिक क्या मिला था, यहां पर आपको ऐसे पता करना था जैसे मैंने अभी बताया था, इस 13 में से 2 माइनस करके फिर उस संख्या का घन कर लेना है। सेम तरीके से हमने भी यहां पर बताया 11 में से 2 माइनस करा 9 और 9 का हमने यहां पर घन करके बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और यहां पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर क्या करना है, सादृश्यता ज्ञात करना। और मैंने अभी बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरफ दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह अभी हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस पास से यहाँ पर 1000 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर 6 से यहाँ पर संख्या को बता देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते इस पास से 1000 का पता करते तो आप कहोगे 1000 तो बड़ी संख्या है और 5 हमारे पास छोटी संख्या। अगर हम 5 का क्या करेंगे, तो आप कहोगे अगर हम घन भी करेंगे तो 125 ही होगा। अगर हम यहाँ पर 5 का 2 गुना करके भी हम यहाँ पर घन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पर 5 का 2 गुना किया तो आपको पता है 5 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पर क्या लिखा, 1000 मतलब यहाँ पर देखिए 10 का घन लिखा है। ठीक है, क्या लिखा, तो आप कहोगे यहाँ पर 1000 मतलब यहाँ पर 10 का घन लिखा है। ठीक है, अब 10 का घन आपको पता है कितना होगा, 1000 होता है, तो 1000 वहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब हमें लॉजिक क्या मिला, इस संख्या को 2 गुना करके वहाँ पर उसका यहाँ पर क्या लिखा है, घन लिखा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर इस 6 से यहाँ पर संख्या बताएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस संख्या का 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 6 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का 2 गुना होता है 12। और यहाँ पर हम जैसे इसमें क्या करा, 2 गुना करके घन किया है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, घन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घन। तो 12 का घन कितना होता है, तो आपको याद होगा 12 का घन होता है 1728। कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या संख्या होगी, तो यहाँ पर होगी 1728 होगी। कितने होगी, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 1728 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 1728 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। ठीक है,
हमने अभी तक 15 प्रश्न किए और 15 प्रश्न में आपको पता है सभी हमारे पास अलग अलग लॉजिक के प्रश्न थे, बस वैल्यू भी चेंज थी और लॉजिक भी चेंज थी। हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ग वाला लॉजिक देखा था, अब हम यहाँ पर घन वाला लॉजिक देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को अगर आप वापस से भी वीडियो को देखोगे तो आपको और भी ज्यादा आपके माइंड में लॉजिक फिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है तो आप कहोगे 27 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों संख्या हमारे पास लिखी, तो हम 8 से 27 कैसे लिखा हम ये देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पर 27 क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 3 का घन है। क्या है, 3 का घन है। ठीक है, 27 हमारा 3 का घन है और यहाँ पर 8 लिखा, अगर हम 8 में से -5 करते, ठीक है, तो हमारे पास 3 बचेगा और हमने यहाँ पर 3 का घन करके यहाँ पर देखा है। ठीक है, क्या लॉजिक मिला हमारे पास, पहली संख्या में 5 माइनस करके फिर हमें उसका घन कर लेना है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 43 से बताएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 5 करेंगे माइनस, ठीक है, अगर इसमें 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 338 होगा। अब 338 का घन करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी होगी, वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस संख्या को देखिए ये तो हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 3 का घन है। ठीक है, ये हमारा क्या, तो ये हमारा तो 3 का घन है, ये तो फिक्स है कि हमारे पास 27 3 का घन है। ठीक है, अब ये 8 को देखेंगे तो 8 भी हमारा घन है, किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 2 का घन है। ठीक है, क्या है, 2 का घन है। अब यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो हमें यहाँ पर लॉजिक देखने को मिल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या 2 है और 2 से 3 का घन, मतलब यहाँ पर +1 करके फिर यहाँ पर घन कर दिया है, तो हम क्यों ना ये किस संख्या का घन है ये पता करके फिर हम यहाँ पर संख्या को आसानी से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 343 किसका घन है, तो आप कहोगे जो 343 ये हमारा 7 का घन है। ठीक है, किसका है, 7 का घन है। अब यहाँ पर हमें अगली संख्या का, यहाँ पर अगर हमें किसी संख्या का घन बताना है तो किसका बताएंगे, तो आप कहोगे सेम तरीके से जैसे यहाँ पर +1 किया है तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे, तो यहाँ पर 8 का घन होना चाहिए, तो 8 का घन करेंगे तो 8 का घन आपको पता है कितना होता है, 512 होता है, लेकिन ऑप्शन में भी हमारे पास 512 नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रही है। ठीक है, यानी 1+ वाली लॉजिक नहीं लगी है। अगर हम इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहोगे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 का घन और 3 का घन तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है और 2 के तुरंत बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है, और यहाँ पर 3 का घन किया है। लॉजिक क्या देखने को मिल रहा है, 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है और 2 के तुरंत बाद जो अभाज्य संख्या आती है उसका यहाँ पर घन कर दिया है। तो सेम तरीके से ये हमारे पास 343 किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 7 का घन है। ठीक है, अब 7 भी हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, उस 7 के तुरंत बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है ये देखिए, तो आप कहोगे 7 के तुरंत बाद हमारे पास अभाज्य संख्या जो आती है वो 11 आती है। ठीक है, कौन सी आती है, 11 आती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 का भी घन कर लेंगे। अब 11 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 11 का घन होता है 1331, कितना होता है 1331, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1331 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 1331 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास घन वाला ही लॉजिक है, लेकिन हमें यहाँ पर बस अभाज्य संख्या देखना था कि तुरंत बाद क्या था, बस आपको यहाँ पर लॉजिक याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर आपको पता करना है कि 5 से 625 कैसे लिखा है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर 8 से इस संख्या को बताना है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 625 कैसे लिखा इस 5 से। ठीक है, तो फटाफट से मैंने आपको कह रखा हूँ कि आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो 625 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 25 का वर्ग हमें सीधा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 5 लिखा है। अगर हम इसका 5 गुना करते हैं और इसका हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करते फिर उसका क्या करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, जैसे 5 का वर्ग, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपको पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, और यहाँ पर 625 लिखा, मतलब इसका भी फिर वर्ग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम सेम तरीके से हम 8 से इस संख्या को बताते हैं तो इसका हम क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग करेंगे। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 64 होता है, और 64 का भी सेम तरीके से वर्ग करेंगे, यानी कि 64 गुणे 64 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 64 गुणे 64 करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 24 का 4, यानी इकाई अंक 4 होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये लॉजिक भी नहीं लग रही है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 5 का घन करते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर घन वाली लॉजिक है, अगर हम यहाँ पर 5 का घन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 125 होगा, कितना होगा 125, और यहाँ पर क्या लिखा है 625। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 125 को 5 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625
625 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 625 और 625 यहाँ पर लिखा है। अब उसी तरीके से इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घन करेंगे। तो 8 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 8 का घन होता है 512। और इसको हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम करेंगे इसको 5 गुना। जैसे यहाँ पर 5 गुना किया है तो यहाँ पर हम भी इसको भी 5 गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको 8 गुना, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 गुना, और जैसे हम यहाँ पर 8 गुना करेंगे तो 5 8 40, और 40 तक हमारे पास यहाँ पर संख्या नहीं है तो ये भी तो नहीं लगेगा। तो हम सेम तरीके से जैसे अगर 5 गुना हुआ है तो हम भी यहाँ पर 5 गुना ही करेंगे। तो 512 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 5 5 5 25 और 12 25 60, मतलब यहाँ पर 25 60 होगा। ठीक है, कितना होगा 25 60। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2560 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए 2560 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करा था, घन करा है और घन करके यहाँ पर 5 गुना कर दिया। ठीक है, तो ये भी लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 216 कैसे लिखा है, इस संख्या से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए चाहे वर्ग हो या घन हो, आपको यहाँ पर मैं कितने तरीके बता रखा हूँ कि सीधे या तो वर्ग या घन करना है, या फिर प्लस करना है, माइनस करके वर्ग करना है, गुणा करके डिजिट योग, डिजिट का माइनस, डिजिट का गुणा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रखा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 216 ये दिखाई दे रहा है किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का घन है। ठीक है, क्या है, 6 का घन है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है। यानी अगर हम इन 15 के डिजिट का योग करेंगे तो आपको पता है 1 और 5 कितने होंगे, 6 होंगे। और यहाँ पर 6 का घन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, 6 का घन कर दिया। ठीक है, यानी डिजिट योग करके उसका घन लिखा है। पहले हमने देखा था यहाँ पर डिजिट योग करके वर्ग लिखा था, अब डिजिट योग करके उसका घन भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें लॉजिक देखने को मिली कि जो संख्या है उसका डिजिट योग करके हमें फिर क्या करना है, उसका घन कर लेना है। तो इस 27 से हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी डिजिट योग करेंगे। तो 2 और 7 कितने होते, तो आप कहोगे 9 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी सेम तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर घन कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 6 का घन देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन हमारे पास यहाँ पर होता है 729। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 729। तो ऑप्शन में देखिए 729 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझते हुए चलिए, बाकी तो प्रश्न तो आपको पता है एक ही तरीके से सोल्व करना है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक अलग अलग लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको सादृश्यता ही ज्ञात करना है। जैसे यूपी पुलिस में प्रश्न बनते हैं कि सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, या फिर आपको एसएससी में देखने को मिलता है कि यदि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या है तो तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से क्या होगा, ऐसे एसएससी में बनते हैं। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो वहां पर भी यही बनता है कि जिस प्रकार पहली जोड़े का संबंध दूसरे जोड़े और संबंध है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर चौथे जोड़े का संबंध बताना है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बस हमें तो यहाँ पर प्रश्न जो भी कहे हमें यहाँ पर देखना है कि प्रश्न एनालॉजी से है या कुछ अलग है। ठीक है, सीरीज से तो आपको पता है अलग ही दिख जाता है, एक के बाद एक, वो सीरीज से भी हम देखेंगे यहाँ पर सभी प्रश्नों को। ठीक है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप मैंने यहाँ पर कहा था कि जिस तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी तरफ की संख्या को सबसे पहले तो कोशिश करना है पता करने की। तो जैसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये 27 कैसे लिखा है, क्योंकि 16 से फिर हम यहाँ पर संख्या को आसानी से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 41 से यहाँ पर 27 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे आपको यहाँ पर जो सबसे पहले हम इधर वाले जोड़े को पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले हम इस तरफ बाद में बताते हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इनके साथ हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले तो पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 27 क्या है, तो आपको हो गई ये हमारा 3 का घन है। स्पष्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, 3 का घन है। ठीक है, क्या हम 3 का घन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 27 3 का घन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 41 लिखा है। अगर हम यहाँ पर इनका भी माइनस करते हैं, जैसे 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, और यहाँ पर 3 का घन लिखा है। क्या लिखा है, 3 का घन लिखा है। तो सेम तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट में माइनस हुआ है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 16 में भी इनका भी आपस में माइनस करेंगे। यानी यहाँ पर अगर अंतर किया है तो यहाँ पर भी हम अंतर करेंगे, जैसे 1 और यहाँ पर 6 इनका अंतर करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 5 होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या करा था उसका घन करा है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125 होता है।
तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 125 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 125 कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपने लॉजिक पता कर लिया, आपने लॉजिक याद कर ली, सारी लॉजिक अगर आपने समझ ली कि किस किस लॉजिक से हम प्रश्न को सोल्व करते, तो आप कैसे भी प्रश्न कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह दो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है। ठीक है, हमें यहाँ पर पता करना सबसे पहले इस एक और इस एक का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम फिर यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखिए संख्या बहुत छोटी दिख रही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, यहाँ पर दिमाग हिला देने वाला यहाँ पर लॉजिक है। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक से एक, आप कहोगे यहाँ पर अंतर 0 का है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 से 1 का संबंध है तो यहाँ पर 2 से 2 का संबंध होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनका संख्या बड़ी है तो हमें वर्ग या घन करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए हम अगर 1 का घन करते हैं तो 1 का घन कितना होता है, आप कहोगे वर्ग 1 का वर्ग करो या घन करो 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही होता है, और उसी को यहाँ पर लिखा है। अब ये तरीका हम यहाँ पर लगाते हैं सेम तरीके से, इसका भी क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। अब 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ पर वही 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन वो भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, वो भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे जिससे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे 1 का घन है। ठीक है, ये हमारा 1 का घन 1 ही होता है, और इसका फिर से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं। फिर से अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो आप कहोगे अगर हम फिर से इसका वर्ग करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 का भी जो हमने इसका घन किया था वो इसका घन करके हम इसका क्या करेंगे, तो आप कहोगे इसका भी घन करके अगर इसका भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है, तो 64 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर ये भी तो लग सकता है, जैसे यहाँ पर इसका सबसे पहले अगर हम क्या करा, घन करा। ठीक है, क्या करा हमने, सबसे पहले घन करा है। ठीक है, अब घन करा है तो यहाँ पर 1 ही होगा, और 1 का भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। 1 का भी घन करेंगे तो 1 का भी घन क्या होगा, वही होगा, और यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से इसका भी घन करेंगे तो आपको पता है 2 का घन 8 होता है, और 8 का भी घन करेंगे तो यहाँ पर 512 होता है। ठीक है, कितना होता है, 512, और 512 भी ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम किसी एक का कैसे करें, तो सबसे पहले मान लो हम इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 1 का अगर हम वर्ग करके घन करेंगे, 1 का हम वर्ग करके घन करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉजिक देखने को मिलेगा, इसका हम घन करेंगे। ठीक है, वर्ग किया फिर इसका घन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर बन रहे हैं, लेकिन हमें 2 में भी हमें यहाँ पर करेक्ट लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक को समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ग किया, वर्ग करके जो संख्या है उसका भी हमने घन कर दिया। सेम तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 2 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 4 होता है, और जो वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसका हमें यहाँ पर सेम तरीके से घन करना है। क्या करना है, घन करना है। जैसे हमने यहाँ पर घन किया तो इसका घन करेंगे, 4 का घन कितना होता है, तो आपको 64 होता है। तो जो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 64 से हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो जवाब है, ठीक है, 512 नहीं बल्कि 64 होगा। ठीक है, वैसे तो हम उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे पास मिल रहे थे, लेकिन हमें और भी करेक्ट लाना था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न गलत पूछा था, वहाँ पर 2 आंसर आ रहे थे और प्रश्न गलत था तो उनका हमें बोनस मिलेगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपको वहाँ पर अलग लॉजिक देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर क्या किया था, वर्ग, फिर उस वर्ग के करने के बाद जो संख्या आती है उसका हमने यहाँ पर घन किया। उसी तरीके से हमने भी इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर जो संख्या है उसका हमने यहाँ पर घन करा, तो हमें 64 मिला है, और 64 हमें यहाँ पर एक तरीके से मिला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जिस प्रकार 8 का संबंध 504 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो पता कीजिए, अभी तक हमने 20 प्रश्नों को देख लिया जिसमें हमने देखा था वर्ग और घन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम घन करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 504 यानी कि 8 के घन के आसपास से, तो 8 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 512 होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे 504 लिखा है, यानी यहाँ पर इसी 8 को माइनस कर दिया है। ठीक है, इसी 8 को माइनस किया है, तो माइनस करने पर कितना होता है, तो आप कहोगे 504 होगा, और 504 यहाँ पर लिखा है। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 9 से बताएंगे। अब 9 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729। कितना होता है, 729। और हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो 8 माइनस कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर सेम तरीके से 8 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको अगर 721 होना चाहिए। अब 721 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर 8 नहीं माइनस करेंगे, हम उसी संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, उसी संख्या 8 को माइनस किया, तो यहाँ पर भी हम उसी संख्या 9 को माइनस कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 720 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 720 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए 720 है या नहीं है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ने को आपको अलग मिलेगा, बाकी आपको प्रश्न एनालॉजी का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न वही कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है। यानी तीसरी संख्या हमारे पास ये है। ठीक है, तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी ये जो दूसरी संख्या है इनका संबंध पहली संख्या से। ठीक है, तो प्रश्न बस मैंने आपको जो अभी लॉजिक बताया था, अभी तरीका बताया था, वही है। जैसे हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 99 कैसे लिखा, और इससे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ये संख्या बताने की। ठीक है, फिर हम इससे क्या करते हैं, इस वाली संख्या को पता करते हैं। तो वही तरीका है, बस प्रश्न यहाँ पर कहने के तरीके बदल जाते हैं कि प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर लेता है। बाकी आपको यहाँ पर वही तरीका लगाना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा घबराना नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस हमें यहाँ पर लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको आपके माइंड में लॉजिक याद नहीं रहेगी, लॉजिक नहीं निकलेगी, तो आप प्रश्नों को कैसे सोल्व करवाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 33 से यहाँ पर 99 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 21 का बताएंगे। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर आसान दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम 33 से अगर हमें 99 बनाना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे 33 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और यहाँ पर वही संख्या लिखिए। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 21 से यहाँ पर संख्या बताना है, तो इसका भी हम 3 गुना कर लेंगे। तो 21 का हम 3 गुना करेंगे तो आपको पता कितना हो जाएगा, 21 3 63। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 63 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लॉजिक कौन सा देखने को मिला था, यहाँ पर गुणा किया था उस संख्या का। देखिए 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है, तो गुणा वाली लॉजिक भी होती है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी प्रश्न वही कह रहा है। ठीक है, प्रश्नों को पढ़िए कि जैसे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पर हमें जैसे जिस प्रकार से जैसे 87 से 87 से 56 का जो संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर 73 के साथ बताना है। ठीक है, बस प्रश्न बस कहने के तरीके बदल लेता है, बाकी हमें सोल्व करने के तरीके नहीं बदलना है। बस लॉजिक कौन सी लग रही है ये करके हमें क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे हमें यहाँ पर 87 हमें 256 पता करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब संख्या दोनों छोटी छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप अंतर देखोगे तो अंतर देखने पर अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 87 में से क्या करते हैं, हम यहाँ पर 56 को माइनस कर लेते हैं। अंतर देख रहे हैं हम, सबसे पहले अंतर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर 31 का अंतर है। हमने यहाँ पर क्या करा, 31 का अंतर देखा, यानी यहाँ पर संख्या क्या बताई, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर -31 कर दिया। ठीक है, क्या किया, -31 किया है। तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से -31 कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से अगर हम -31 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सेम तरीके से -31 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको होगा यहाँ पर देखिए 7, मतलब यहाँ पर देखिए 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, 42 मिला, लेकिन हमारे पास 42 ऑप्शन में नहीं है। देखिए लॉजिक से तो हमारे पास आंसर सही आया था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लगा सकते ये वाली लॉजिक। वैसे लॉजिक सही लगी थी, अगर हमने यहाँ पर 31 माइनस देखा तो हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर 31 माइनस किया, लेकिन 31 माइनस करने पर जो संख्या हमारे पास 42 आई थी वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी याद रखना। आप कहोगे मैंने तो सोल्व कर लिया था, मैंने तो वहां पर लॉजिक लगा दी थी, दोनों को एक ही तरीके से लॉजिक लगा के प्रश्न को सोल्व कर लिया था, लेकिन सर ने हमें वहां पर हमारे पास एग्जाम में क्या था कि ऑप्शन में नहीं था, आंसर ही ऑप्शन में नहीं था, और आप क्या करते, आंसर ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब ये प्रश्न
प्रश्न गलत है और प्रश्न को आप छोड़ देते हो, नहीं, वहां पर दूसरी लॉजिक लगी हुई रहती है। ऑप्शन में नहीं मिला इसका मतलब ये है कि आपको कोई और लॉजिक लगाना है, ये याद रखना। ऑप्शन में हमेशा रहता है, अगर आप इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉजिक अलग मिलेगी, तो आपको लॉजिक चेंज करके देखना है, ठीक है। अगर जिस लॉजिक से नहीं आ रहा तो फिर आपको दूसरी लॉजिक लगाना है। जैसे यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, आप अपनी ओर से भी यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाइए। जैसे अगर हम यहाँ पर 56 लाते हैं तो आपको यहाँ पर सीधी सीधी संख्या दिखाई दे रही है, ये संख्या क्या 87 है। यानी अगर हम यहाँ पर इनका डिजिट का गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 8 7 क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 7 56 होगा और 56 यहाँ पर दिया, यानी हमें यहाँ पर अब लॉजिक क्या हमने मिला कि डिजिट का गुणा करके लिखा है। तो सेम तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको कहोगे 3 गुणा यहाँ पर क्या करेंगे 7 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 7 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 21 हो रहा है। कि यहाँ पर 21 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर, सी में, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 21 होगा, यानी कि 73 का संबंध किससे होगा 21 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये वाले लॉजिक हमारे यहाँ पर मिले, क्योंकि देखिए हमने जिस लॉजिक से यहाँ पर 21 पता करा है और 21 भी हमें ऑप्शन में देखने को मिला है, तो वही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि 57 से 114 कैसे लिखा है, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है 67 से। तो पहला तरीका तो आप कहोगे यहाँ पर 57 से 114, यानी अगर हम यहाँ पर देखिए 114 मतलब यानी 57 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास आसानी से 114 मिलेगा, क्योंकि 57 दूना कितना होगा, तो आप कहोगे 57 दूना 114 होगा, यानी कितना होगा 114 और 114 यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा 50 50 कितना होते हैं 100 और 7 7 14 यानी कि 114। तो यहाँ पर 2 गुना किया, हमें लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या का 2 गुना करके दूसरी संख्या लिखिए। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी 2 गुना करेंगे। अब इसका 2 गुना करेंगे यानी कि यहाँ पर 67 का 2 गुना करेंगे, तो आपको पता है 2 गुना करने पर कितना बनेगा, तो 7 दूनी 14 का 4, ठीक है, कितना होगा 14 का 4 हासिल का है, और यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी 12 और 13, यहाँ पर 134 बन रहा है। क्या आपको यहाँ पर 134 ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो लॉजिक तो हमने भले सही लगाई, लेकिन जो हमने 134 संख्या लाई थी वो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रही है, तो ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक क्या लग रही है, जैसे यहाँ पर अगर हम इसका अंतर देखते हैं, जैसे इसका अंतर क्या देखें, जिसे हम क्या करेंगे इसका अंतर देखेंगे तो 5 - 7 इनका अंतर करेंगे तो कितना बचेगा 2, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो 2 आया इसको हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, ठीक है। इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको इसका हम अब 2 गुना करेंगे, जिससे हमारे पास अंतर करने पर 2 आया था, तो हम क्या करेंगे अब इस 57 का 2 गुना करेंगे, तो 57 का 2 गुना आपको पता है 57 का 2 गुना कितना हो रहा है 114 हो रहा है, कितना हो रहा है 114, और यहाँ पर लिखा है, यानी हमें यहाँ पर 2 गुना तो करके हमने लाया, लेकिन हमने उनका अंतर देखा है। अब सेम तरीके से बस आप लॉजिक को समझना, सेम तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे अंतर करेंगे, 6 - 7 इनका भी अंतर करेंगे तो कितने का 1 का अंतर है, और इसको भी हम क्या करेंगे इस 67 के साथ गुना कर लेंगे, ठीक है, यानी वही उसके साथ गुना करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, बराबर में हमारे पास 67 ही मिल रहा है, कितना मिल रहा है 67 ही मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 67 ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसका यहाँ पर क्या संबंध होगा 67 से ही होगा, ठीक है, क्या से होगा 67 से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर किया, अंतर करने पर जो संख्या है उसको ही उसके साथ गुणा कर दिया है, तो हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर अंतर करा तो 1 का अंतर है, और उसी को क्या करेंगे उसके साथ गुणा करा तो हमें यहाँ पर क्या मिला है 67 मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बस लॉजिक याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि निम्नलिखित में भी मिल सकता है, दिए गए प्रश्न में भी मिल सकता है, ठीक है। बस प्रश्न के पढ़ने के तरीके तो बहुत है, बस हमें तो यहाँ पर पता करना है कि प्रश्न एनालॉजी से है या कौन सा प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर समानुपात दिखाई दिया, इसका मतलब ये एनालॉजी चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 17 कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप कहोगे 1547 हमारे पास यहाँ पर संख्या लिखी है, और यहाँ पर हम 17 का पता कर रहे हैं, इससे बड़ी संख्या से छोटी संख्या है, तो क्या ये किसी का वर्ग है या घन है, ये तो हम देखेंगे सबसे पहले। तो बड़ी संख्या तो हमें वर्ग घन देखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में लॉजिक बनते हैं वर्ग घन से बनते हैं, तो हमें सबसे पहले वो याद रखना है। तो 1547 ना तो 17 का वर्ग है और ना ही घन है, तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या देखने को मिले तो एक तरीका
आपको डिजिट का योग करके देखना है या फिर डिजिट का गुणा या फिर उसमें माइनस करके देखना है, ठीक है। तो जैसे इसका योग करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 और 5 कितना होंगे 6, और 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 17 हो रहा है। कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक है। और यही 17 यहाँ पर लिखा है, यही 17 यहाँ पर लिखा है। नहीं, हमें लॉजिक क्या मिला है, संख्या मैंने डिजिट योग करके हमें यहाँ पर संख्या बताना है। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिट का योग करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 7 कितना होंगे 9, और 9 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 12 हो रहा है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी जैसे 1547 का संबंध अगर 17 से है तो उसी प्रकार 2721 का संबंध किससे होगा, 12 से होगा। ऑप्शन में देखिए क्या 12 आपको दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या और वर्ग और घन नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पर डिजिट योग भी करके देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। और हमेशा याद रखना, आप जो भी प्रश्न हो रीजनिंग में, जिस भी प्रश्नों को आप सोल्व कर रहे हो उसमें आपको प्रश्न पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे वीडियो में प्रश्न को पढ़ते ही जा रहा हूँ। प्रश्न हमेशा आपको पढ़ना है कि प्रश्न में आखिर क्या रहा। अगर आप प्रश्न को पढ़ते ही नहीं और सीधे प्रश्न को सोल्व करने लग जाते हैं तो कभी कभी आपका प्रश्न गलत भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ भी प्रश्न कह सकता है, कभी नहीं कभी हाँ, ये प्रश्न कहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, प्रश्न को हमेशा पढ़ना है, एक नजर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हम तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2536 कैसे लिखा हम ये पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें करना है कि 56 से, यानी कि 56 से 2536 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 56 हमारे पास बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी, हमारे 56 हमारे पास छोटी संख्या और 2536 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग या घन करके देखेंगे, या फिर हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अगर 56 का वर्ग करेंगे तो आपको देखिए 50 से आर पार, यानी 56 का घन करेंगे तो आपको पता है 6 36, यानी यहाँ पर लास्ट में 36 होगा, और 25 से 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 31 36, तो हमारा 56 का क्या होगा, तो आपको घन होगा। लेकिन यहाँ पर 3136 नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3136 नहीं लिखा है क्योंकि 56 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 3136 होगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो फिर यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है वो देखिए, हमने यहाँ पर वर्ग और घन वाला मैंने बताया था आपको सीधे उसका वर्ग या घन करके लिखता है, लेकिन वो यहाँ पर लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर अगर आप 2536 को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 5 है, ठीक है। और 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपको पता है कितना होगा 25, और यहाँ पर ये 6, और 6 का भी अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36। अब यहाँ पर संख्या मिलकर हमारे पास क्या बनी है 2536, यानी यहाँ पर अलग अलग संख्या का यहाँ पर वर्ग कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर हम 79 से बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग संख्या का हम इसका वर्ग कर लेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 49 होता है। कितना होता है 49, और 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 49 81। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 49 81 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखिए, क्या ऑप्शन में आपको 49 81 दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए सबसे आसान प्रश्न है, प्रश्न आसान है, बस छोटी संख्या का वर्ग करके लिखा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है तो अचानक से हमें देखने के तरीके ही नहीं पता था, लॉजिक ही नहीं पता था, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक कितनी अच्छी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर पता करना कि 10 से 1100 कैसे लिखा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि तो सर अभी तक तो हमारे पास यहाँ पर नंबर एनालॉजी ही खत्म नहीं हुआ है, कब हमारे पास यहाँ पर वीडियो कितना बड़ा होने वाला है तो आपको पता ही है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास 1100 लिखा, यानी यहाँ पर 10 से 1100, इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग घन करेंगे तभी हमारे पास 1100 तक हम पहुँच सकते हैं। तो एक बार इसका अगर हम वर्ग करते तो आप कहोगे इसका वर्ग कितना होता है 100, और उसी तरीके से एक बार इसका हम घन भी करते हैं, तो घन करेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 1000। इसका वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे वर्ग होता है 100 और घन होता है 1000, और यहाँ पर क्या लिखा है 1100, और वर्ग और घन करके इनको आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 1100 हो जाएंगे, ठीक है। वर्ग और घन करके इन संख्याओं को, जो संख्या आती है उनको आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास 1100 हो जाएंगे, और 1100 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है कि पहली संख्या का वर्ग भी करना और घन भी करना, फिर आपस में प्लस कर देना है। तो
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और इसका एक बार घन करेंगे तो घन कितना होता है, तो 4 का 64 होता है। जिसे वर्ग करके और घन करके यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर भी हम इनको प्लस करेंगे। तो 16 और 64 कितना होते हैं, तो आप कहोगे 16 और 64 हमारे पास कितना होंगे, तो आप कहोगे 80 होते हैं। कितना होते हैं, 80। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 80 कहाँ पर दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में 80 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, वर्ग या घन करके उनको आपस में भी प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, वर्ग घन करके माइनस प्लस भी हो सकता है। देखिए आप कहोगे इतनी सारी लॉजिक तो हमें याद नहीं हो रही है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर मेरे इस चैनल पे जितने जो भी प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रखा हूँ, उन प्रैक्टिस सेट को डेली लगाइए, उन प्रैक्टिस सेट को डेली देखिए, वहाँ पर आपको हमेशा अलग अलग लॉजिक देखने को मिलती है। मैं रिपीटेड लॉजिक नहीं करवाता हूँ, तो आपको वहाँ पर सारी लॉजिक देखने को मिलेगी। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको रोज लॉजिक देखने को सीखने को मिलेगी, तो ये आसानी से दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी हमें सादृश्यता ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉजी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अक्षर एनालॉजी वाला प्रश्न है, तो लेटर एनालॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप बनती है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 27 से लेटर एनालॉजी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर भी खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अल्फाबेट भी नंबरिंग पता होना चाहिए या फिर इनके विपरीत भी पता होना चाहिए। जैसे ए से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम तक लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर एन से वापस हम लिखते आएंगे, जैसे हमने एन से यहाँ पर और लिखते लिखते जेड तक आएंगे। तो ये आमने सामने के जो भी लेटर यहाँ पर रहेंगे, ऐसा लिखोगे तो आपको वहाँ पर एक दूसरे का विपरीत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इनका विपरीत याद होना चाहिए। अगर दो चीज अगर आपको याद होगी तो आप यहाँ पर लेटर एनालॉजी हो, चाहे आप लेटर एनालॉजी चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग के कोई से भी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना ही है। ठीक है, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कभी आपको विपरीत कैसे याद रखना है या फिर उनके नंबर यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है। जिससे आपको मैं एक बताता हूं, जैसे आपको यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, आर की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे आर की प्लेस वैल्यू 18, कितना है 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर आर आपको बीच में दिखाई दे रहा है और आर आपको यहाँ पर कैसा बनता दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर इसको हम पूरा मोड़ दें तो आपको यहाँ पर 8 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बीच में मतलब 18। हम लेटर को ही देख के हम बता सकते हैं कि ये किस नंबर पे आएगा। ठीक है, हम लेटर को ही देख के बता सकते हैं कि ये किस नंबर पे आएगा, तो ये मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर कहोगे, जैसे मैं एक और लेटर लेता हूँ, जैसे आप मान लीजिए हम किसको ले लेते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पर क्या करा, आई को ले लिया। ठीक है, आई कितने नंबर पे, तो आप कहोगे 9 नंबर पे। जैसे अगर हम आई को थोड़ा सा इधर मोड़ देंगे तो ये हमारा 9 की तरह दिखेगा। तो हम लेटर को जैसे एच हमारा कितने नंबर पे, तो आप कहोगे ये 8 नंबर पे। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ठीक है, यानी एच को अगर हम यहाँ पर से पूरा करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, याद नहीं करना, बस लेटर को देख के हमें उनकी प्लेस वैल्यू सीखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा पर्सनली कभी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर लेटर एनालॉजी वाला प्रश्न है। बस हमें तो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह जैसे इस तरफ की यहाँ पर जो लेटर लिखे वो कैसे लिखे, ये हमें पता करना है। इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पता करेंगे। ठीक है, बाकी अब हमारे पास लेटर बातें हो तो हम यहाँ पर माइनस प्लस विपरीत या कुछ क्रॉसिंग मेथड कुछ भी देखेंगे। ठीक है, बस आपको प्लेस वैल्यू और विपरीत याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तरीका वही है, बस हमारे पास यहाँ पर लेटर है तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इस लेटर से हम इन लेटरों का पता करेंगे। तो पता कीजिए, एक एक को देखिए, लेटर में कोशिश करना है कि एक एक को देखना है, क्योंकि यहाँ पर लेटर वाले में हमेशा एक एक को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम एन से ओ की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर +1 हुआ है। अगर हम यू से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। टी से यू की ओर जाएंगे, यू से वी की ओर +1, टी से यू मतलब यहाँ पर भी +1। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर लेटर में +1 होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल है लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ, लॉजिक क्या मिला, इन लेटरों में +1 करके यहाँ पर लेटर लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे नट का यहाँ पर OVU लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बोल्ड से बता देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगला लेटर बताने के लिए +1 करेंगे तो B से C। उसके बाद O में भी हम क्या करेंगे, अगला लेटर बताने के लिए +1 करेंगे तो OP, यहाँ पर क्या हो जाएगा P। उसके बाद L से हमें अगला लेटर बताना तो L में भी हम +1 करेंगे सेम तरीके से, तो L यहाँ पर क्या हो जाएगा M। उसके बाद T से हमें अगला लेटर बताना तो इसमें भी हम +1 करेंगे तो TU,
यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला, CPMU। CPMU ऑप्शन में देखिए आपको वहाँ पर दिया है, तो आप कहोगे CPMU ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लॉजिक क्या था, लेटर में +1 हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये वाले लेटर कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे मोटर से यहाँ पर SFUPN लिखा है, तो साइकिल से क्या होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें, हमने संख्या देखा था, अब यहाँ पर आपको लेटर से भी अपनी ओर से भी सोल्व करना है। तो हमें एक एक लेटर को देखना है, जैसे हम पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे, अगर हम M से S की ओर जाएंगे तो M हमारा 13 नंबर पे, S 19 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 6 प्लस किया है। ओ से अगर हम एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहोगे 9 माइनस हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या और अचानक से कम ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक पीछे से देख लेते हैं। ये मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। अब अगर हम पीछे से देखेंगे तो R से S मतलब +1, यहाँ पर क्या हुआ +1। अगर हम यहाँ पर देखेंगे E से F तो यहाँ पर भी +1, अगर T से हम U को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, O से P से देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, M से अगर हम यहाँ पर N को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1। यहाँ पर भी +1 वाला ही लॉजिक है, लेकिन लॉजिक कौन सा है, तो आप कहोगे पीछे से। जैसे यहाँ पर पीछे से +1 किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पीछे से +1 कर लेंगे, ठीक है। तो लेटर में क्या होता है कि हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, आगे से देखते प्लस माइनस करके देख लेते, विपरीत देखते तो कोई पता ही नहीं चलता, तो पीछे से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें से +1 करेंगे तो आपको होता है E से F, यहाँ पर क्या हो जाएगा M। अब एक और तरीका है कि आपको पहला लेटर ही देख के ना प्रश्न को सोल्व कर लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर पूरा चेक करा तो हमें यहाँ पर +1 वाली लॉजिक मिली, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से करेंगे +1 तो F मिलेगा पहला लेटर। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें C में दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन में C में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न में पूरा समय नहीं लेंगे और प्रश्न में ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कब करना, जब तक आप इसे पूरा चेक नहीं करते हो, जैसे हमने यहाँ पर अभी तक पूरा चेक नहीं किया। लेकिन कोशिश करो अगर आपके पास समय है तो आप क्या करोगे कि आप पूरा ही सोल्व कर लो। कोशिश करो कि अगर आपके पास समय है तो आप पूरा ही सोल्व कर ले, तो आपको अगर समय बचाना तो ये तरीका भी लगा सकते हो, इससे भी प्रश्न सही हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए L से अगर हम आगे +1 करेंगे तो M हो जाएगा, C से +1 करेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ पर Y से प्लस करेंगे तो हम Z हो जाएगा, और C से +1 करेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा। FM देखिए FMDZD हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर C में मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर D हमारा C वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले ही मैं बता दिया है, तो ये भी आपको यहाँ पर तरीका लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको जिस प्रकार यहाँ पर कार का संबंध DCU से है, उसी प्रकार बोट का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर हम DCU का पता करेंगे। तो यहाँ पर लेटर में तो हमें प्लस माइनस या फिर हम विपरीत या फिर यही बस क्रॉसिंग मेथड यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर C से D मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, C से D मतलब यहाँ पर +1 हुआ है। A से C मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कहोगे A से C मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। और R से U मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। यानी यहाँ पर हमारे पास प्लस तो हो रहा है, लेकिन +1 +2 +3 यानी कि सीरियल नंबर प्लस होते हुए चल रहे हैं। तो सेम तरीके से हम बोर्ड का बताने के लिए इसमें भी हम +1 +2 +3 +4 चलते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो B से C हो जाएगा। C ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 2 में दिया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन को हमने एलिमिनेट करके हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए O से हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। CQ हमें ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। फिर भी हम पूरा चेक करते हैं, हमने यहाँ पर क्या करा था 2 प्लस। अब यहाँ पर A में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, T में हम 4 प्लस करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर प्लस हो रहा था, तो 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर X हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर A वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको सादृश्यता ही ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार नाइट का संबंध NSGYM से है, उसी प्रकार वाइट का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है लेटर से। तो अभी हमने यहाँ पर क्या दिखा था कि +1 +2 +3 ये सब चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लॉजिक देखेंगे।
अब जैसे नाइट से यहाँ पर अगर हम एक एक को देखेंगे, यहाँ से एन लिखा है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू से डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। कुछ न कुछ यहाँ पर पीछे से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे। अगर हम यहाँ से टी से एन को देखेंगे, टी हमारा 20 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 6 माइनस। अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर भी 6 माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 6 माइनस करते हैं, ई हमारा 5 6 माइनस करेंगे तो पहला लेटर फिर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। वो भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब हम यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास नाइट है, ठीक है, क्या है, नाइट है, और नाइट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखेंगे। हमेशा आपको पेज पे इस प्रकार लिख के ना, जो इसका जैसे यहाँ पर लिखा है कोड, तो वही आपको इसके नीचे लिख लेना, जैसे हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद आपको आसानी से प्रश्न सोल्व करने में मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर कहीं क्रॉसिंग मेथड तो नहीं है, तो यहाँ पर आप कहोगे हाँ। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जी से जी हमें यहाँ पर केवल वही लेटर दिखाई दे रहा है, सेम। अब यहाँ पर आई से अगर हम एन की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है। आई से एन मतलब +5, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एन से एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +5। एन से एस मतलब +5। इधर भी हम क्रॉसिंग देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हो गया वाई से, यानी टी से वाई मतलब यहाँ पर भी +5, और यहाँ पर एस से एम, एच से एम मतलब यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो देखिए क्रॉसिंग है, यहाँ पर बीच वाला जो लेटर है उसको वैसा ही लिखा है, और पहले के 2 को बदल के +5 और लास्ट के भी 2 को बदल के +5 किया है। तो हम भी क्या करेंगे, वाइट का भी बताने के लिए इसमें भी सेम तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आई तो बीच में वैसा ही रहेगा, यानी कि हमने आई को तो बीच में वैसा ही रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमने वाई को तो पहले, जैसे आई को तो हमने वैसे ही बीच में रख लिया, ये हमने आई को बीच में सेम रखा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड करेंगे, जैसे इसका यहाँ पर होगा और इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको हो गया +5 वाला हमें लॉजिक मिला था, तो इसमें हम +5 करेंगे। तो एच में +5 करेंगे मतलब एम हो जाएगा। डब्ल्यू में +5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बी होगा, क्या होगा, बी होगा। सेम तरीके से इनमें भी हमें क्या करना है, +5 करना है क्रॉसिंग मेथड करके। तो यहाँ पर अगर हम +5 करेंगे और यहाँ पर भी +5 करेंगे तो ई में +5 करेंगे, ई में +5 करेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा, टी में +5 करेंगे तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए MBIJY हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर में प्लस भी होते हैं लेकिन क्रॉसिंग भी हो जाते हैं। क्रॉसिंग मेथड जैसे हमने यहाँ पर क्रॉसिंग करके प्लस किया है, जैसे यहाँ पर हमने जिस प्रकार से यहाँ पर पता किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। बस आप लॉजिक को देखिए कि क्या क्या हो सकता है। पहले तो सिंपल सा प्लस हो रहा था, सिंपल सा पीछे से प्लस हुआ था, अब यहाँ पर प्लस तो हुआ लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग यानी यहाँ पर आपस में चेंज करके। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी आपको बताना कि जैसे विकल का, यहाँ पर विकल का संबंध ELCH V से है, मतलब EV से है, ठीक है। उसी प्रकार हॉर्स का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो लेटर वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसका विपरीत लिखा है, क्रॉसिंग लिखा है, प्लस करा माइनस करा, ये देखिए फटाफट से आप देखिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो विकल में जो लेटर है, ठीक है, जो विकल में यहाँ पर हमारे पास जो लेटर है वही की वही लेटर हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हीं लेटर को कहीं ना कहीं पलटाकर लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपको जिस लेटर का वही लेटर दिखता है तो फिर हमें यहाँ पर पलटा हुए मेथड दिखती है। तो अगर आपको हो गया यहाँ पर विकल का लेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वी से यहाँ पर इसे लिखा, यानी पीछे से यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। बस जस्ट उसे पलटा के यहाँ पर लिखा गया। हमें यहाँ पर लॉजिक क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या किया, जस्ट उसे पलटाकर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्या करा, जस्ट पलटाकर लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, हॉर्स का बताने के लिए इनको भी पलटा देंगे। तो सबसे पहले पलटाएंगे तो ई से हम पीछे से लिखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पे ई हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूरा देखिए यहाँ पर जैसे फिर एस हो जाएगा, फिर और देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आर हो जाएगा, फिर और देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओ हो जाएगा, फिर और लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखिए एच, ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ESROM एच, ठीक है। तो वही हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, बी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो यहाँ पर पता करेंगे डॉग से WLT कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर केट का बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, केट का बताएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर आपको होगा हम एक एक लेटर को देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर D से W की ओर जाते हैं तो यहाँ पर प्लस करने पर तो बहुत ज़्यादा प्लस होगा। अब आपको यहाँ पर विपरीत पता होगा, लॉजिक अगर आपने यहाँ पर देखे होगी तो यहाँ पर आपको विपरीत पता होगा
कि जैसे डी का विपरीत लेटर क्या है, तो आप कहोगे डी का विपरीत लेटर डब्ल्यू है, तो यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है। ओ का विपरीत लेटर क्या है, एल है, तो वहाँ पर एल लिखा है। जी का विपरीत लेटर क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी लिखा है। यानी यहाँ पर डोक में जो लेटर है उनका यहाँ पर आगे क्या बताया था, विपरीत लेटर बताया है। तो हम भी क्या करेंगे, इनका विपरीत लेटर, जैसे आपको पता मैंने बताया था अभी, ऐसा आपको यहाँ पर क्या करना है, एम तक लिखना है और नीचे से एंड से लिखते हुए आना आपको यहाँ पर जेड तक। तो यहाँ पर जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर सी ए टी का विपरीत बताएंगे। जैसे ए का जेड है तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, जैसे सी का क्या हो जाएगा, तो सी का एक्स है। फिर ए का क्या है, तो ए का भी हमने यहाँ पर देखा, ये हमें जेड भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जेड होगा। और टी का क्या हो जाएगा, तो टी का जी है, क्या है, तो एक्स जेड जी। ऑप्शन में देखिए एक्स जेड जी, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स जेड जी, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला था, इनका विपरीत लेटर लिखा था, यानी कि आपस में विपरीत लेटर थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे, और 33 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी जिस प्रकार बाइक का संबंध यहाँ पर VPRY से, उसी प्रकार फ्यूल का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो लेटर में आप फटाफट से कोशिश कीजिए। देखिए अगर आपने अपनी ओर से कोशिश नहीं करा, लॉजिक अपनी ओर से लगाने की कोशिश नहीं की, सोचने की क्षमता नहीं बढ़ाई, तो फिर आप परीक्षाओं में क्या करोगे। इसीलिए अपने ओर से भी कोशिश करना चाहिए। तो पता कीजिए बाइक से VPRY कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी देखिए, जैसे हम इससे बी से यहाँ पर पहला तरीका तो है कि बी से वी की ओर जाएंगे तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पीछे से देखते हैं, अगर हम पीछे से भी जाएंगे तो ये भी लंबा पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर विपरीत दिखाई दे रहा है पीछे से। कैसे देखिए, जैसे ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत वी है, ये भी आपस में विपरीत है, तो यहाँ पर लिखा है। के का क्या है, तो के का विपरीत पी है, तो यहाँ पर पी लिखा है। फिर आई का क्या था, आई का हमारे पास आर विपरीत है, तो यहाँ पर आर लिखा है। बी का क्या है, तो बी का विपरीत लेटर हमारे पास वाई है, तो यहाँ पर वाई लिखा है। यहाँ पर भी हमारे पास विपरीत तो लिखा है, लेकिन पीछे से लिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम फ्यूल का बता देंगे पीछे से। तो एल का विपरीत क्या है, तो एल का विपरीत ओ है, तो यहाँ पर ओ बताएंगे, ठीक है। क्या है, ओ है, तो ओ बताएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको परीक्षाओं में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है, समय बचाना चाहिए और फटाफट से आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ई से हम क्या करेंगे, इनका विपरीत बताएंगे, तो ई का वी है। उसके बाद यू का विपरीत क्या है, तो यू का विपरीत आपको पता है, यू का एफ है। और एफ का क्या है, तो एफ का यू है, ये आपस में विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ वी एफ यू हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, सी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार डेट का संबंध यहाँ पर HBS से है, तो उसी प्रकार यहाँ पर बीप का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या हुआ है, या विपरीत लिखा है, क्रॉसिंग लिखा है, सपा फटाफट से यहाँ पर कोशिश करें पता करने की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डी से एच की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है डी से एच मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास +4 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए से बी की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस क्या हुआ है, तो आप कहोगे +1 हुआ है। फिर हम अगर यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर हम डी से एच की हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास +4 हुआ है, यानी +4 +1 +4। क्या हम सेम तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो अगर इसमें हम +4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एफ होना चाहिए, लेकिन पहला लेटर हमारे पास ऑप्शन में एफ दिया है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम +1 करेंगे, तो +1 करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर जे है। क्या जे यहाँ पर दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगी, ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाँ हमें एक लॉजिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर +4 हो रहा, मतलब ये है कि यहाँ पर जो संख्या आती है, जैसे ये हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास जैसे ये हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर एक ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 1 नंबर पे। डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। इसका भी 2 गुना करेंगे, और इसका भी 2 गुना करेंगे, और इसका भी हम 2 गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे एच आता है, 2 नंबर पे बी आता है, और 8 नंबर पे एच आता है, और यही वाला हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, लेटर के साथ हमारे पास यहाँ पर खेला गया है, पहले तो उन लेटर को 2 गुना किया, फिर उन लेटर को लिखा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इनका भी 2 गुना करेंगे। तो ये हमारा 2 नंबर पे आता है, आई हमारा आपको पता है 9 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे, तो 6 नंबर पे। अब इनका हमें 2 गुना करना है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 2 का 2 गुना हमारे पास यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 का 2 गुना कितना होगा, तो 9 का 2 गुना हमारे पास 18 होगा। और 6 का 2 गुना कितना होता है, तो 6 का 2 गुना आप कहोगे यहाँ पर 12 होगा। अब इन नंबर पे कौन सा लेटर आता होगा, यह देखना है। तो आप कहोगे इन नंबर पे हमारे पास लेटर, जैसे 4 पे तो डी आता है,
क्या आता है डी, और 18 पे हमारे पास आर आता है और 12 पे एल आता है। तो डी आर एल, क्या ऑप्शन में आपको डी आर एल देखने को मिल रहा है? तो आपको भी ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बीप का संबंध किससे होगा? तो ये हमारा डी आर एल से होगा। ठीक है, किससे होगा? डी आर एल से। तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या करना था? यहाँ पर 2 गुना करना था, लेटर का 2 गुना करके फिर लेटर लिखा है। लॉजिक सबसे अच्छा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार CED का संबंध IYP से, उसी प्रकार BSC का संबंध किससे होगा, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्रॉसिंग मेथड है, पीछे से है, कि इसका विपरीत लिखा है, क्या डबल किया है, क्या क्या, यहाँ पर फटाफट से देखिए। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर CED और यहाँ पर IYP, मतलब यहाँ पर प्लस करेंगे तो लंबा जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डबल टिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो जिससे आपको पता है यहाँ पर C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आता है। D कितने नंबर पे? तो ये हमारा 4 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो IYP यानी कहीं ना कहीं इनका वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इसका वर्ग दिखाई दे रहा है। 3 का वर्ग कितना होता है? तो आपको 9 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? तो 25 होता है। और यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। और इन पे कौन से लेटर आते हैं? तो आई आपको पता है 9 नंबर पे आई आता है, वाई हमारा वहाँ पर 25 नंबर पे वाई आता है और 16 नंबर पे पी आता है। और यही हमारे पास यहाँ पर लिखा है IYP। क्या लिखा है? IYP। यानी यहाँ पर क्या करा, लेटर को संख्याओं में बदला और उसका वर्ग करके फिर उन लेटर को लिखा। लॉजिक बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले बी आपको पता है 2 नंबर पे आता है, ये आपको पता है 1 नंबर पे आता है, सी आपको पता है 3 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर भी हम सेम तरीके से इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता है इन संख्याओं पे कौन कौन से लेटर आते हैं। तो 4 नंबर पे डी आता है, 1 नंबर पे ए आता है, 9 नंबर पे आई आता है। तो DAI, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए? DAI होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए DAI कहाँ पर है? तो आप कहोगे DAI ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो लेटर के साथ भी कहीं सारी लॉजिक हो सकती है, बस हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर से अच्छा सा और अच्छा करना है तो आप वीडियो को पीछे आप वीडियो से दोबारा से देखिए, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लॉजिक फिट हो जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, अगर आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख ले, तो 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लिया तो आप हमेशा इन लॉजिक को नहीं भूलोगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 36 पे। अब 36 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर वाला है, लेकिन यहाँ पर लेटर से संख्या दी है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हमें यहाँ पर इन संख्याओं को पता करना। अब लेटर से संख्या मतलब सिटी का संबंध 39, 20, 25 से, तो बस का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लेटर से संख्या दी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, जब भी आपको लेटर से संख्या मिले तो इन लेटर को आपको सबसे पहले तो संख्याओं में बदल लेना है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो जैसे अगर आप कहोगे यहाँ पर सी कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 3 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी ABCD में 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले संख्याओं में बदला। अब इन संख्या को मैच कीजिए, 39, 20, 25। हाँ, हमें यहाँ पर 39, 20, 25 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इन लेटर की प्लेस वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस से यहाँ पर बताना है हमें संख्या, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू बताएंगे। जैसे यहाँ पर बी कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, तो एच हमारा 19 नंबर पे आता है। तो बस का संबंध किससे होगा, 22, 119। 22, 119 ऑप्शन में देखेंगे तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आपको लेटर से संख्या मिले तो आपको क्या करना, उन लेटरों को संख्याओं में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार RPM का संबंध 13, 16, 18 से है, उसी प्रकार रेट का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो हमारे पास लेटर से संख्या दी है, लेटर से संख्या दी तो उन लेटर को हम संख्याओं में बदल लेंगे। जिससे आप कहोगे, जैसे R हमारे पास कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे R हमारे पास R हमारा 18 नंबर पे आता है। फिर हमारे पास P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M हमारा 13 नंबर पे आता है। अब यही संख्या अगर हम यहाँ पर मैच करें तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, पलटी हुई दिखाई दे रही है। नहीं कि यहाँ पर 13, 16, 18, यहाँ पर देखिए 13, 16, 18 में पीछे से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लॉजिक क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू तो है लेकिन पीछे से, जैसे M 13 नंबर पे आता है, यहाँ पर 13 लिखा है।
पी हमारा 16 नंबर पे आता है, यहाँ पर 16 लिखा है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है, यहाँ पर 18 लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे से बताएंगे रेट का। क्या करेंगे, सबसे पहले टी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर पे आता है। टी हमारा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। फिर हमारे पास ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। तो 20 118 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो रेट का संबंध किससे होगा, 20 118 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस यहाँ पर पीछे से प्लेस वैल्यू तो लिखी थी, लेकिन पीछे से लिखी थी, लेकिन ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। सब बस आप लॉजिक को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आप लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी जिस प्रकार लाइन का संबंध अगर 40 से है, तो आपको यहाँ पर पीएनजी का संबंध किससे होगा, ये हमें आपको बताना है। तो फटाफट से कोशिश करें। यहाँ पर भी आपको लेटर से संख्या दी है, और लेटर से संख्या दी है मतलब इसका मतलब हमें उन लेटरों को संख्याओं में बदलना होगा। जिसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल हमारे एबीसीडी में आपको पता है 12 नंबर पे आता है। आई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। ये हमारे एबीसीडी में कितने, 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 40 लिखा है, सीधा सीधा यहाँ पर 40 संख्या हमारे पास एक साथ वाली लिखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 40 लाना है। यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या अलग अलग नहीं लिखी, यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या 40 लिखी है। तो क्यों ना हम इनको प्लस करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 12 और 9 कितना होते हैं, तो आपको 12 9 21, और 21 में 14 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 40 हो जाएंगे। और 40 यहाँ पर दिया है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, लेटर को संख्याओं में बदलना है और उन संख्याओं को सभी को प्लस कर लेना, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से क्या करेंगे, संख्याओं में बदलेंगे। तो पी आपको पता है 16 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। इनको प्लस कीजिए तो 16 और 14 कितना होंगे, 30, और 30 और 7 कितना होंगे, तो आपको होंगे यहाँ पर हमारे पास 37 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 37। 16 और 14 30, और 30 में 7 को जोड़ेंगे 37। तो जो यहाँ पर पीएनजी का संबंध किससे होगा, 37 से होगा। तो ऑप्शन में 37 देखिए, ऑप्शन हम 37 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये भी लॉजिक लगती है, लेटर को सभी को संख्या में बदल के प्लस भी करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे। अब 39 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार वेटिंग का संबंध 49 से है, तो उसी प्रकार होटल का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर संख्या सीधे सीधे हमारे पास बड़ी संख्या लिखी, तो मैंने यहाँ पर पहला तरीका क्या बताया था कि उन लेटर को संख्याओं में बदल लेना है। तो पहला तरीका हम यहाँ पर उन लेटर को संख्याओं में बदल लेते हैं। जैसे डब्ल्यू आपको पता है कितने नंबर पे, 23 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो आपको होगा 14 नंबर पे। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। अब यहाँ पर क्या लिखा, तो 49 लिखा है। कितना लिखा, 49। अगर हम इन सभी को प्लस भी करेंगे तो आपको पता है 49 से ज़्यादा ही संख्या जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपको 49 हमारे पास एक किसी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है। अगर आपको वर्ग याद होगा तो 49 हमारे पास 7 का वर्ग है, ठीक है। यानी यहाँ पर लॉजिक क्या लग सकती है, तो हम लेटर को गिन के भी लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे, इन लेटर को वेटिंग में लेटर को गिने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर वेटिंग में कितने लेटर है, 7 लेटर है। और यहाँ पर 49 लिखा, मतलब जितने लेटर है उसका यहाँ पर वर्ग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर घन भी हो सकता है और वर्ग भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग किया है, तो वर्ग यहाँ पर किया और वर्ग यहाँ पर लिखा है। यानी हमें लॉजिक क्या मिला, लेटर में जितने भी लेटर है उनको गिनना है। इस शब्द में जितने लेटर है उनको गिनना है, और गिनने पर जितनी संख्या आती है उसका वर्ग कर लेना। घन भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना, घन भी हो सकता है। तो यहाँ पर होटल का बताना, तो इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने हैं, तो आपको 5 से, तो 5 का भी हम सेम तरीके से वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 5 का वर्ग 25 होता है। तो होटल का संबंध किससे होना चाहिए, 25 से होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कि आपको 25 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। अब 40 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार फूले का संबंध 78 335 से, उसी प्रकार मूवी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। देखिए मैं प्रश्न यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं खुद से बनाया हूँ, खुद से लॉजिक क्रिएट करा हूँ, खुद से मैंने PYQ से देखा हूँ कि सभी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न ना मैं खुद से यहाँ पर करा हूँ, ठीक है, ऐड करा हूँ, ना
ताकि मैं यहाँ पर कॉपी कराऊँ, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। मैंने PUI को देखा, सारे एग्जाम को एनालिसिस करा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही हैं, कैसे कैसे लॉजिक लग रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने संख्या लेके फिर प्रश्न को बनाया। जैसे आपको पता है फूले एक मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई, ठीक है, तो फूले मूवी, अब फूले का संबंध यहाँ पर कह रहा है कि 78,335 से है, तो मूवी का संबंध किससे होगा ये बस देखिए। अब फूले क्या कोई प्रश्न पूछा था क्या? नहीं पूछा था, पूछा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो लेटेस्ट फूले पे बनाया। जैसे फूले अभी मूवी आए तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर प्रश्न बना दिया, और मूवी भी आपको पता है ये एक मूवी है, तो मैंने यहाँ पर मूवी का बताने का, अगर फूले का संबंध यहाँ पर है तो मूवी का किससे होगा, ये मैंने लेटेस्ट बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना, आप ये मत सोचना कि मैं कहीं भी बुक से उठा के प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं कहाँ से भी उठा के आपको मैं रोज वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर वही प्रश्न लाता हूँ जो परीक्षाओं में बनने लायक है, और जो परीक्षा में बन रहे हैं, जो लॉजिक आती है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं वही प्रश्न यहाँ पर करवाता हूँ। बाकी ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं, वैसे तो मुझे पैसे कमाने के लिए मैं कितने सारे वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, पैसे कमाना ही मेन मकसद नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि दोस्त, हमेशा मैं कहता हूँ कि नमस्कार दोस्तों। क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप बस एक दोस्त की तरफ, मैं आपको यहाँ पर बच्चा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो मैं आपको बच्चा कैसे कह सकता हूँ? ब्रो भाई समझो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, मुझे उससे कोई ना, मैं सभी को दोस्त कहता हूँ। दोस्तों कहने का पीछे का रीज़न है कि आपको मैं बच्चों नहीं कह सकता हूँ, और ना ही आपको मैं यहाँ पर, आप मुझे गुरु भी मत मानना। देखिए गुरु, हमें गुरु बनने के नहीं, गुरु नहीं बनना चाहिए, हमें यहाँ पर दोस्ती तक ही ठीक रहता है। तो इसीलिए आप हर किसी चीज़ को याद रखना, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको यहाँ पर हमेशा 100% सही दूंगा, ना कि आपको मैं जो भी करवा दूँ, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर फूले का संबंध क्या है, तो आपको कि फूले का संबंध 78,335 से, तो मूवी का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो जिससे आपको यहाँ पर पता होगा, जैसे फूले, और यहाँ पर क्या लिखा 78,335 लिखा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इनको भी यहाँ पर संख्या लिखी, तो हम क्या करेंगे, उन लेटर को संख्याओं में बदलेंगे। जैसे ABCD में P कितने नंबर पे आता है, तो आपको 16 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे, तो H हमारा 8 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे, तो U हमारा 21 नंबर पे। L कितने नंबर पे, तो L हमारा 12 नंबर पे। E कितने नंबर पे, तो E हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। अब संख्या यहाँ पर 16, 8, 21, 12, 5 है, और यहाँ पर क्या लेके 78,335 है, यानी संख्या यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पर हो सकता है हम यहाँ पर सिंगल डिजिट करके देखते हैं। जैसे सिंगल डिजिट मतलब 16 में अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो इनको आपस में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएंगे। और 8 को तो हमें सिंगल में वैसा ही लिखाएंगे। इसको भी अगर सिंगल बनाएंगे तो 1 और 2 का हमारे पास 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसको भी अगर सिंगल बनाने के लिए प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और 5 को तो वैसा ही लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 78,335, और 78,335 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या मिला, सबसे पहले लेटर को संख्याओं में लिखना है और उन्हें सिंगल डिजिट में कर लेना है प्लस करके, ठीक है। तो सेम तरीके से अब यहाँ पर हम मूवी का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले M कितने नंबर पे आता है, तो आपको ABCD में 13 नंबर पे आता है। O कितने नंबर पे, तो हमारा 15 नंबर पे आता है। V कितने नंबर पे, तो V हमारा 22 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट करके लिखा है, तो हम भी यहाँ पर सिंगल डिजिट करेंगे। जैसे 13 को आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4, 15 को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास 6 हो जाएंगे, 22 को आपस में प्लस कर देंगे, 2 संख्या तो हमें सिंगल बनाना है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। 9 को वैसा ही लिखेंगे और 5 को भी वैसा ही लिखेंगे, वो ऑलरेडी सिंगल है। तो 46,400 यहाँ पर हमारे पास 95, ठीक है। 46,495 हमें ऑप्शन में देखना है, 46,495, तो आपको हो गए ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है। 46,495 में ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 41 पे। अब 41 नंबर का प्रश्न, यहाँ से आपको नया टॉपिक शुरू होगा जो कि वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द एनालॉजी, ठीक है। यानी शब्द एनालॉजी के प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, देखिए ऐसे तो बहुत सारे शब्द एनालॉजी के प्रश्न बनते हैं, लेकिन किस किस चैप्टर यानी कि किस किस टाइप से बनते हैं, कहाँ से पूछते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वाला बताऊंगा, ठीक है। तो हमें पहला प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। सीधा प्रश्न करा कि संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थिम्पू का संबंध भूटान से कैसे है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो तरीका आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द में देखें, जैसे भूटान से यहाँ पर क्या संबंध है, थिम्पू, यानी आप कहोगे जो भूटान है, भूटान का संबंध किससे, थिम्पू से, मतलब जो भूटान है एक देश से, और देश की यहाँ पर राजधानी कौन है, थिम्पू, तो यहाँ पर थिम्पू दिया है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर शब्द बताना, तो हम क्या करेंगे, इस जापान के भी क्या करेंगे, राजधानी बता देंगे, यानी कि जापान का कैपिटल।
तो आप कहोगे जापान एक देश है और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो क्या है, तो आप कहोगे टोक्यो है। तो यहाँ पर जापान का संबंध किससे होगा, टोक्यो से होगा। ठीक है, तो टोक्यो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब यहाँ पर आपको देखिए मैंने आपको यहाँ पर 41 वाला प्रश्न जो करा है वो शब्द एनालॉजी है, तो यहाँ पर शब्द में आपको राज्य और राजधानी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षाओं में राज्य और उनकी राजधानी से प्रश्न बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी भूटान का थिम्पू से है, तो जापान का किससे, टोक्यो से हमने बताया, टोक्यो से। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक आपको टॉपिक पढ़ना है कि राज्य और राजधानी, पड़ोसी राज्य की राजधानी पता होना ही चाहिए। तो एक प्रश्न आपको कहाँ से मिला गया, तो आपको अगर राज्य और राजधानी से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न हमारा राज्य और राजधानी से बनता हुआ दिखाई दिया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 42 पे। अब 42 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना कि जिस प्रकार तुर्की का संबंध लीरा से है तो उसी प्रकार कोरिया का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे ये तुर्की है, तुर्की क्या है, तो आप कहोगे एक देश से, वो एक देश का संबंध लीरा, मतलब लीरा इसकी क्या है, करेंसी है। मतलब लीरा क्या है, इसकी करेंसी, मतलब इस तुर्की का संबंध लीरा से, मतलब लीरा क्या है, तुर्की की करेंसी है। तो यहाँ पर हमें बताना कि कोरिया की करेंसी कौन सी हो जाएगी, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो अब ये दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कैसा बनेगा, आपको देश की करेंसी से भी देखने को मिलेगा। जैसे भारत से रुपया, अमेरिका का संबंध डॉलर से है, तो वैसा ही म्यांमार का क्यात से है, तो वैसा ही आपको यहाँ पर डॉलर यानी आपको यहाँ पर करेंसी से भी प्रश्न बनते हुए मिलेंगे। तो आपको सभी देश की करेंसी भी पता होना चाहिए। तो शब्द एनालॉजी में क्या होता है, एक तो देश और उनकी राजधानी से बनेगा, या फिर आपको देश और उनकी करेंसी से भी बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। तो कोरिया का करेंसी क्या है, तो आपको कोरिया की करेंसी हमारी वॉन है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, वॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, वॉन होगा। तो ऑप्शन में देखिए वॉन कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोरिया की करेंसी क्या है, वॉन है। ठीक है, तो करेंसी से भी आपको प्रश्न देखने को बनेंगे। ठीक है, वहाँ से मिलेंगे, बस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो जीके और जीके जीएस जैसा प्रश्न है, बस हमें आपको यहाँ पर अगर याद होगा तब भी आप यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर सारे याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको सभी राज्य की राजधानी भी, मतलब सभी देश की राजधानी और राज्य की राजधानी पता होना चाहिए, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। या फिर आपको सभी देश की करेंसियाँ होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि तुर्की का लीरा से, तो कोरिया का वॉन से, वैसे आपको सभी देश की करेंसी भी पता होना चाहिए। और सभी राज्य की, जैसे आपको पता है कि बिहार का क्या है, पटना है, यूपी का क्या है, तो लखनऊ है, यानी कि वैसे आपको यहाँ पर राजधानियाँ पता होना चाहिए देश की भी और राज्य की। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 43 पे। अब 43 नंबर का प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से, उसी प्रकार चिमटा का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं का उनका कार्य, कोई वस्तु है उसका कार्य क्या है, वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसे आपको पता है कलम का क्या कार्य है, तो आपको कि कलम का कार्य है कि कलम क्या कार्य करती है, तो कलम का लिखने का काम है। तो उसकी वस्तु और उससे कार्य से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे आप और एग्जाम्पल लोगे, जिससे कोई भी अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कलम लिखना है तो चिमटा क्या करेगा, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे फावड़ा क्या खोदने का काम करता है, वैसे ही आपको उसकी वस्तु, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु है उसका कार्य क्या है, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो कलम का क्या है, लिखने का है, तो यानी कि कलम लिखने का कार्य करती है, तो यहाँ पर लिखना दिया है। उसी प्रकार जो चिमटा है ये क्या कार्य करता है, तो आपको चिमटा खोदने का तो नहीं करेगा, पकड़ना, हाँ चिमटा हम पकड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जैसे कलम जिस प्रकार लिखने का कार्य करती है, उसी प्रकार चिमटा भी हमारा पकड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। काटने का काम जैसे चाकू करता है, चीरने का काम आपको पता है क्या करता है, जैसे ये अलग अलग है। ठीक है, तो कार्य, वस्तु और उनके कार्य से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 44 पे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ऐसे में तो हमारे पास यहाँ पर 1000 प्रश्न हो जाएंगे। बस आप याद कर लीजिए, बाकी सोल्व करने के तरीके तो आपको पता ही है। ठीक है, अब 44 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि जैसे दर्जी का संबंध अगर वस्त्र से, तो निर्माता का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न बन रहा है कि कोई चीज़ किस चीज़ का उत्पाद कर रहा है, कोई भी चीज़ हो किस चीज़ का उत्पाद कर रहा है, तो उत्पाद से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे दर्जी है, दर्जी किसका उत्पाद करता है, तो वस्त्र का। दर्जी क्या करता है, वस्त्र बनाता है। उसी प्रकार जो निर्माता है वो क्या बनाता है, ये हमें बताना होगा। तो आप कहोगे जैसे दर्जी वस्त्र बनाता है, ठीक है, वस्त्र सिलता है, वस्त्र बनाता है। उसी प्रकार जो निर्माता है, ठीक है, निर्माता क्या करता है, तो ऑप्शन
फर्नीचर तो आपको पता है फर्नीचर निर्माता नहीं बनाता, आभूषण भी नहीं बनाता है। हाँ, निर्माता क्या बनाता है, डिजाइन भी नहीं बनाता, फिल्म बनाता है। तो निर्माता का संबंध किससे होगा, फिल्म से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको होगा यहाँ पर फिल्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी याद रखना, कोई चीज़ है और वो क्या करती है वो भी यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। अब जैसे आपको पता है यहाँ पर बड़ाई बड़ाई का फर्नीचर का काम है, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 45 पे। अब 45 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में आपको बताना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार दवा का संबंध अगर दवाखाना से, तो उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। अब ये 45 नंबर का प्रश्न किस चीज़ से बना है, तो जैसे दवा, और दवा से दवाखाना, यानी दवा को हम कहाँ रखते हैं, दवाखाना में। सिंपल सी बात है, दवा को हम कहाँ रखते हैं, दवाखाना में। यानी किसी वस्तु को रखने की चीज़, जैसे हम क्या करते हैं, विमान को विमानशाला में रखते हैं, जानवर को हम चिड़ियाघर में रखते हैं, वैसा ही कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई भी जानवरों के पक्षी हम उनको कहाँ रखते हैं, रखने के स्थान से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए शब्द एनालॉजी में इन मेन चीज़ों पे ही प्रश्न बनता है। जैसे राजधानी से बना था, करेंसी से बना था, या फिर कोई वस्तु बन रही उससे बना था, या फिर कोई रखने की चीज़, जैसे दवा को हम कहाँ रखते हैं, दवा होती है दवाखाना, दवा की रखने की चीज़ों को हम दवाखाना कहते हैं। उसी प्रकार पक्षी के रखने की चीज़ें को क्या कहेंगे, तो अन्नागार। तो अन्न, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अनाज रखते हैं, उसको अन्नागार कहते हैं। तो ये नहीं होगा। संग्रहालय में कुछ हम ऐसी चीज़ें रखते हैं, तो वो भी, ये भी नहीं होगा। नेशनल पार्क में तो आपको पता है नेशनल पार्क हम प्रोटेक्ट करते हैं कुछ जानवरों को, तो ये भी नहीं होगा। एवियरी जो हम पक्षी को रखते हैं, जिसे पिंजरा जैसा होता है, एवियरी मतलब हम बनाते हैं पक्षी के लिए एक चीज़ है जिसे कहते हैं एवियरी। तो पक्षी को हम कहाँ रखते हैं, एवियरी में रखते हैं। तो यहाँ पर पक्षी का संबंध किससे होगा, तो आपको हो गए यहाँ पर एवियरी से। ठीक है, कहाँ होगा, एवियरी से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, जिससे हम दवा को दवाखाना में रखते हैं, उसी प्रकार पक्षी को हम क्या रखते हैं, तो एवियरी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वस्तु और रखने की चीज़ों से भी बन जाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 46 पे। जितने भी यहाँ पर प्रश्न जो करवा रहा हूँ, उस प्रकार के प्रश्नों में आप उसके रिलेटेड आप बाकी पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि किसी भी बुक में जीके वाले बुक से उठा के आप रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न करा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर क्या है कि जैसे नाविक का संबंध अगर नाव से है, तो किसान का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, तो जैसे जो नाविक है, नाविक का काम क्या है, नाव चलाना। हम नाविक किसे कहेंगे, जो नाव चलाता है। ड्राइवर किसे कहेंगे, जो गाड़ी चलाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर नाविक क्या करता है, नाविक का मेन काम है क्या है, तो आपको हो गया नाव चलाना। तो नाविक का संबंध किससे, नाव से। यानी यहाँ पर जिस चीज़ का कर रहा है उसी का संबंध दिया है। तो उसी तरह से किसान का मेन काम का, किसान हम किसे कहते हैं, जो खेती करता है, उसे हम किसान कहते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री नहीं होगा, दुकान नहीं होगा, साइट भी नहीं होगा। साइट मतलब इंजीनियर, जो इंजीनियर क्या करते हैं, साइट पे काम करते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पर जैसे नाविक नाव चलाता है मेन, वैसे ही किसान क्या करेगा, खेती करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला सही जवाब होगा, बी वाला होगा, खेत यानी किसान खेत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। तो यहाँ पर कौन कौन चीज़ क्या करते हैं, उससे भी प्रश्न बनता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 47 पे। अब 47 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी इस प्रकार पशु का संबंध अगर रमाहट से, तो मुर्गा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। अब ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है कि कोई जानवर हो या कोई चीज़ हो, कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, उनकी आवाज़ से रिलेटेड भी बन सकता है। जैसे आपको पता है घोड़ा है जो हिनहिनाता है, हर चीज़, जैसे शेर दहाड़ता है उनकी आवाज़ से। ठीक है, जैसे पशु, यहाँ पर देखिए पशु का संबंध किससे, रमाहट से। मतलब जब पशु है, ठीक है, पशु क्या करते हैं, रमाहट मतलब रमाहट करते हैं, उनकी आवाज़ कैसे निकलती है, रमाहट में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर रमाहट दिए, यानी कि पशु की आवाज़ दी है। तो उसी प्रकार मुर्गा की आवाज़ कैसी होगी, हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको हर जानवर की आवाज़ पता होना चाहिए, हर जानवर का, जैसे आपको पता है मेंढक, टर्राना, इसे सभी का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ आपको इकट्ठी मिल जाएगी अगर आप गूगल पे डालोगे कि मुझे टॉप 50 जानवर की उनकी आवाज़ की मतलब आवाज़ दीजिए, तो आपको वहाँ पर सभी टॉप 50 के आवाज़ के नाम दे देंगे। ठीक है, यानी कि आपको शेर दहाड़ता है, ये सब कुछ आपको जानवरों के नाम के आगे आपको उनके आवाज़ के नाम भी दे देंगे। तो आप क्या करोगे, गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपको एक बार पढ़ना जरूरी है। अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से बता दोगे। जैसे पशु कैसा करता है, तो पशु की आवाज़ रवाहट है, तो उसी प्रकार मुर्गा की क्या है, तो कुड़कुड़ाना। नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कुड़कुड़ाना, चीची, तो ये तो चिड़िया में हो जाएगा। हिज भी नहीं होगा, क्रो होगा।
क्या होगा, मुर्गा। मुर्गा की आवाज़ कैसी होगी, तो वो होगी क्रो होगी। अब यहाँ पर एक मेन बात आती है, आप कहोगे सर नहीं मुर्गी तो कुड़कुड़ाती, तो मुर्गी कुड़कुड़ाना, मुर्गी अगर आपको यहाँ पर मुर्गी मिलता, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मुर्गी मिलता तो फिर आपको लगाना होता कुड़कुड़ाना, लेकिन मुर्गा की आवाज़ क्रो होती है और मुर्गी की कुड़कुड़ाना होती है, ठीक है। याद रखना, मुर्गा कभी भी कुड़कुड़ाता नहीं, लेकिन मुर्गी कुड़कुड़ाते हैं। मुर्गा एकदम क्रो करता है, जो कि सुबह के समय में चिल्लाता है, ठीक है, ज़्यादातर सुबह के समय में। तो ये भी मेन बात है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, या कुड़कुड़ाना क्रो यानी कि कुड़कुड़ा लगा के चले जाते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक याद कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मुर्गा दिया है और मुर्गा की आवाज़ कैसी होती है, क्रो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों ने सोचा भी होगा कि मुर्गा मतलब कुड़कुड़ाना, नहीं, कुड़कुड़ाना कब लगाना आपको, जब मुर्गी दी जाए। तो मुर्गी की आवाज़ कैसी होती है, कुड़कुड़ाना, और मुर्गा की क्रो होती है, ठीक है। तो आपको जानवरों यानी कि पशुओं की आवाज़ से भी रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। अब 48 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी देखिए प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार, अब यहाँ पर देखिए जैसे पैथोलॉजी का संबंध रोग से है, तो उसी प्रकार हिमेटोलॉजी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको हम किसका अध्ययन करते हैं उसे क्या करते हैं, जैसे आपको पता है पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे मिट्टी, जैसे हर प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी, ये शैवाल और कवक में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार किस चीज़ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मधुमक्खियों का किस चीज़ को सेरिकल्चर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर मतलब किसका अध्ययन करना, तो मधुमक्खियों का, ऐसा कुछ भी, ये भी आपको साइंस के थ्रू पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो पैथोलॉजी मतलब ये क्या है, पैथोलॉजी का अध्ययन करना मतलब रोग, यानी हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त में क्या करते हैं, हिमेटोलॉजी का। तो ऑप्शन में देखिए जैसे शैवाल नहीं, कीट नहीं, कवक नहीं, रक्त। हिमेटोलॉजी का अध्ययन मतलब रक्त, ठीक है, रक्त। हिमेटोलॉजी का अध्ययन कहाँ होता है, रक्त में होता है, ठीक है। पैथोलॉजी का रोग में होता है और हिमेटोलॉजी का रक्त में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जिनका अध्ययन है उनके रिलेटेड भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 49 पे। अध्ययन मतलब स्टडी, ठीक है। अब प्रश्न करा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना कि जिस प्रकार रेलगाड़ी का संबंध अगर पटरी से है, तो यहाँ पर जहाज का संबंध किससे होगा, यानी कोई चीज़ है, कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कहाँ चलती है, कहाँ रहती है, उसका भी प्रश्न बनता है। जैसे रेलगाड़ी का मेन कार्य मतलब मेन कहाँ चलती है, पटरी, मतलब पटरी पे चलती है। रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी पे चलती है, ठीक है। रोड पे तो रेलगाड़ी को चलाते नहीं, तो उसी प्रकार यहाँ पर उसका संबंध किससे दिया, पटरी से दिया है। उसी प्रकार कार होती तो हम सड़क बताते, यहाँ पर देखिए जैसे रेलगाड़ी का संबंध पटरी, मतलब रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, तो यहाँ पर पटरी दी है। उसी प्रकार यहाँ पर जहाज दिया, और जहाज कहाँ पर चलता है, तो आप कहोगे जहाज पानी में चलता है। कहाँ पर चलता है, पानी में चलता है, तो यहाँ पर इसका संबंध पानी से होगा। अब यहाँ पर अगर आपको हवाई जहाज मिलता तो फिर आपको पता हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो फिर वहाँ पर आकाश लगता। अब जहाज भी दो प्रकार के, एक जहाज सिंपल, एक हवाई जहाज, जहाज और हवाई जहाज। जहाज कहा तो पानी में, हवाई जहाज कहा तो फिर वो वायु में उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाज का संबंध किससे होगा, पानी से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। आकाश नहीं का, सड़क पे कार बस ये चलती है, चलना मतलब आदमी चलता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप सभी को पढ़ लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 50 पे। 50 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जिससे का क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए थर्मामीटर का संबंध किससे, तापमान से, तो स्केल का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना होगा। यानी कोई चीज़ है, किसी चीज़ का कार्य करती है, जैसे कि हम किसी चीज़ को यूज में लेते हैं, जैसे थर्मामीटर को कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे तापमान नापने में। उसी प्रकार स्केल का यूज़ कहाँ पर करेंगे, तो आप कहोगे लंबाई नापने में। तो इसके लिए भी आपको इस प्रकार के भी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे थर्मामीटर का हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, उसी प्रकार स्केल से हम क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं, ठीक है। तो लंबाई ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मीटर नहीं मांगे, चाल नहीं, भार तराजू होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इन प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल अभी तक के 50 प्रश्नों को पढ़ लिया है, ठीक है। 50 प्रश्न हमने देखा है। शब्द एनालॉजी में किस किस टॉपिक से पढ़ना है मैं आपको ये बता दिया हूँ। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सा पढ़ा था, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। तो आपको अभी इसके बाद किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर के प्रश्नों को कवर करना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है। आपने कम से कम मेरे साथ 2 घंटे दिए, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगाए थे, क्योंकि मुझे ना इतने PYQs देखना पड़ा कि मुझे क्या बताऊँ आपको, 2 से 3 दिन लगे थे। और बीच में कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो दे नहीं पाया था। अब हम प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद इससे पहले हम क्या करते हैं, हर चैप्टर से सभी टाइप के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, भले ही आप कमेंट नहीं करते होंगे। मुझे पता है कुछ लोगों की आदत होती है कि कमेंट करते ही नहीं, लेकिन फिर भी आप बस कष्ट करके इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आपको कैसा लगा, कैसे प्रश्न हैं और आपको आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से मैं शुरू करूँ और कि मैं इसके बाद कौन सा चैप्टर लूँ। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने अभी तक आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको बीच में सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ, लाइक करने के लिए कहूँ। देखिए, आप लाइक करो या मत करो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, फैमिली में शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए आपके होते हुए किसी को अगर फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता है, आपकी मर्जी, आप लाइक करो या मत करो, मुझे उससे कुछ नहीं, मैं लाइक नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो। बाकी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, नई चैप्टर के साथ।